तो कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉजिक गेट। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर में, क्योंकि अगर आप नीट की बात करें या जेईई मेन की बात करें, हर साल एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का होता है एग्जाम में, इसलिए लॉजिक गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक गेट का जो थ्योरी है उसको आप मैक्सिमम 2-3 क्लास में कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट किस चीज से बना होता है? लॉजिक गेट इज फॉर्म्ड यूजिंग, देखिए लॉजिक गेट इज फॉर्म्ड यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। बच्चे पूरा गेट पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है ये गेट बना किस चीज से होता है। तो ये जो लॉजिक गेट है वो यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर से बना होता है। ठीक है, लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज नॉट अ डिवाइस, इट इज अ पार्ट ऑफ डिवाइस विच इज सर्किट which based on a some logical relationship between input and output। ऐसा होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा होता है एक सर्किट है, सर्किट में इनपुट जाएगा और आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? लॉजिक गेट। जैसे देखो ये इनपुट है, मान लो ये क्या है? इनपुट है, यहां पे गेट लगा और यहां पे क्या मिलेगा? आउटपुट। और ये आउटपुट और इनपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप पे काम करता है। जैसे सबसे फंडामेंटल रिलेशनशिप ये है, मान लो इनपुट मैं देता हूं तो आउटपुट 0 आना चाहिए, इनपुट हाई है तो आउटपुट 0 होना चाहिए। तो एक लॉजिकल रिलेशनशिप को परफॉर्म कराएंगे हम लोग एक गेट के द्वारा। और गेट बना किस चीज से होगा? सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर से। क्लियर है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जो इसका आउटपुट होगा, इनपुट होगा, उसको बूलियन अलजेब्रा के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो हम समझेंगे। गेट पढ़ने से पहले बूलियन अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, क्योंकि गेट तुम पढ़ लो, ट्रूथ टेबल बना लो, एक्सप्रेशन लिख लो, लेकिन मिसिंग होता है अगर बूलियन अलजेब्रा, तो आप उसके अच्छे सवाल को आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट गेट किस पे बेस्ड है? बूलियन अलजेब्रा के मैथमेटिक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब जो सबसे खास बात है लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट का, वो इनपुट एंड आउटपुट सिर्फ 0 और 1 के टर्म्स में हो सकता है। ये एक डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। इनपुट जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको आप परफॉर्म कराएंगे गेट के द्वारा, और वो सिर्फ आप इनपुट और आउटपुट देंगे 0 और 1 के टर्म्स में। इसमें एनालॉग इनपुट नहीं देते हैं, डिजिटल इनपुट देते हैं। इसमें कंटिन्यूअस इनपुट नहीं देते हैं, डिस्क्रीट इनपुट देते हैं। एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूअस वैल्यू। एग्जांपल, इसको पॉज करके बेटा पहले लिख लो, इसको स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लो पहले, उसके बाद मैं समझाता हूं। फिर देखो एनालॉग इनपुट होता है कि जिसमें कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे ये देखो वोल्टेज की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट है। और अब डिस्क्रीट इनपुट की बात करेंगे तो ये देखिए डिस्क्रीट इनपुट है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, फिर 0 है, फिर यहां पे 1 है, फिर 0 है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट। एक और 0 ही हो सकता है, 1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा। यहां पे देखो अगर ये 1 है तो ये 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.6 भी होता है। तो एनालॉग बेस्ड ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसका जो डिजिटल सिग्नल होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट जो जिसके टर्म्स हम लेते या देते हैं, वो होता है 0 और 1 के टर्म्स में। अब बात समझिए 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है ऑन या ट्रू या हाई। सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्स्ट बुक में, वो होता है हाई। 1 का मतलब हाई इनपुट, एंड 0 का मतलब देखिए 0 का मतलब लो इनपुट। अगर मैं हाई इनपुट देता हूं तो 1 के टर्म्स में लिखूंगा उसको, और 0 इनपुट देता हूं तो 0 के लो इनपुट देता हूं तो 0 के टर्म्स में लिखूंगा। बीच का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अब 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है बेटा 5 वोल्ट इनपुट दिया है, मतलब जो सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, वो सिर्फ 2 ही इनपुट पे काम करता है, या तो 5 वोल्ट नहीं तो 0 वोल्ट। अब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। 5 वोल्ट का मतलब देखो यहाँ पे 0, 5 वोल्ट का मतलब देखो इनपुट अभी हाई है, 5 वोल्ट है। 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे हाई है, हाई के टर्म्स देखो ये 0 है, ये 1 होगा। ठीक है ना बेटा, तो 0 वोल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका दूसरे तरीके से इसके नाम को लिख सकते हैं ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब फॉल्स भी समझते हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं? लो को यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? 0 का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट इनपुट दिया मतलब लो इनपुट दिया, मतलब ऑफ इनपुट दिया या फॉल्स इनपुट दिया। ठीक है ना, इसके टर्म्स में भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं हम क्वेश्चंस को। ठीक है ना बेटा। और 1 का मतलब क्या होता है? मैंने 5 वोल्ट इनपुट दिया, हाई इनपुट दिया, मतलब ट्रू इनपुट है, ऑन है डिजिटल सर्किट। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो मैथमेटिक्स है डिजिटल सर्किट का, वो सिर्फ 0 और 1 के टर्म्स में होगा। मतलब ये आसान हो गया,
मुश्किल थोड़ी ना हुआ बेटा, ये तो आसान हो गया, सिर्फ 0 और 0 1 से खेलना है आपको, इसमें 2 3 4 से आपको खेलना नहीं है, वैसे भी मैथ आपको कम ही आता है। अब अपन पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है जिस पे लॉजिक गेट बेस्ड होता है, राइट। तो देखिए बूलियन अलजेब्रा, तो सबसे अच्छी बात पहले मैं आपको बता दूं, बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। खुश हो जाओ भाई, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें होता ही नहीं है। फिर होता क्या है? डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता ही नहीं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेटर। होता क्या? एडिशन, बिल्कुल एडिशन होता है, राइट। प्रोडक्ट होता है, और इनवर्स होता है। ये 3 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होता, मतलब डिवीजन होता ही नहीं। आप समझो डिजिटल सर्किट में कभी डिवीजन जैसा कोई चीज आपके सामने आएगा ही नहीं, और 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट आएगा ही नहीं। मतलब देखो आसान हो गया, एक लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी है। एडिशन जैसे देखिए, मान लीजिए 0 + 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। आपको लग रहा है सर ये क्या सिखा रहे हो? तो देखो अभी बहुत आसान लगेगा, लेकिन देखते देखते इसका फॉर्मेट कैसे चेंज होता है उस पर ध्यान रखना। अब बताओ 0 + 1 कितना होगा? 0 + 1 1 होगा। बहुत आसान लग रहा है आपको। अच्छा बताओ 1 + 1 क्या होगा? आपको लग रहा होगा सर 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1 ही होगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया। क्यों? इसको समझो। अब तुम ये मत सोचो कि 1 + 1 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो हाई इनपुट प्लस हाई इज इक्वल टू हाई। या देखो हाई हाई बराबर हाई, समझ आ रहा है बेटा? अच्छा मान लो जैसे मैं लिखूं a इज अ इनपुट, a इज वेरिएबल है, और a का 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, या तो 0 1। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई देखो यहां तो फिक्स्ड वैल्यू 1 0 1 0 के टर्म से बात करिए, वेरिएबल के टर्म से बात करते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल लिया मैंने a, अब a की 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, तो 0 नहीं तो 1, तीसरा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अगर मैं उसको 0 के साथ ऐड करता हूं तो क्या होगा? a ही होगा। कैसे? और इसको 0 रखोगे तो 0 0 क्या आएगा? 0, मतलब a के बराबर आया। और a को 1 रखोगे तो 1 + 0 क्या होगा? 1, मतलब a + 0 इज ऑलवेज a। राइट राइट राइट, ये भी आसान था। लेकिन a + 1 क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक अच्छा कंसेप्ट, a + 1 क्या होगा? अगर ये तुम बिना सीखे और गेट एंड गेट, मैं देखता हूं कि 90% वीडियोस में या कहीं भी देखोगे आप, टेक्स्ट बुक में या मास्टर पढ़ाता है तो सीधा गेट से शुरू करता है। अरे भाई ये कंसेप्ट सीखो जिस पे गेट काम कर रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही नहीं और गेट दुनिया भर के पढ़ लेते हो आप। ये समझो। बताओ a + 1 क्या होगा? ये होगा 1। मतलब इनपुट जो आउटपुट आएगा इसका a + 1, वो a पे डिपेंड ही नहीं करेगा, नहीं, हमेशा 1 ही रहेगा। कैसे? स्टार मार्क इसलिए लगा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। देखो a को क्या रख सकते हो? 0 या 1। अगर मान लो तुम इसको 0 रखते हो तो 0 + 1 क्या होगा? 1। अच्छा 1 रखोगे तो 1 + 1 क्या होगा? 1। तो आउटपुट तो ऑलवेज हाई आ रहा है। क्लियर है बेटा ये बात? आगे देखो, मान लो a + a रखते हो आप। What is a + a? a। तुम 10 बार a को ऐड कर लो a के साथ तो a ही रहेगा। तो a लिखो तो भी a है, a + a लिखो तो भी a होगा। क्लियर है ये बात? समझिएगा प्लीज। जैसे मान लो यहां पे लिख दो a + b + c + ab + 1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि अब इसका वैल्यू जो है इनपुट्स का, वो तो 0 1 0 1 के टर्म्स में रखोगे, और कुछ भी रख दो लास्ट में 1 के साथ ऐड करो तो रिजल्ट तो हाई प्लस समथिंग तो हाई ही आएगा। देखो ये वाला ऑपरेशन देखो, या तो यहां पे 0 को कुछ भी रखो तुम, या 1 के साथ ऐड कुछ भी करो तो हाई प्लस समथिंग तो हाई रहेगा। तो ये ध्यान रखो, बहुत बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, a + b + c + ab + 1 बराबर 1। समझ आ रहा है ये बात? सीखने वाली बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, a + a बार। a बार क्या होता है? तो इनवर्स ऑपरेशन। चलिए पहले ये मैं आपको सिखा देता हूं इनवर्स ऑपरेशन का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं a बार। a बार का मतलब होता है a का उल्टा। अब a का उल्टा, यहां पे उल्टे का मतलब क्या है? 0 का उल्टा क्या होता है? 1, एंड 1 का उल्टा क्या होता है? 0। यहां 2 ही तो टर्म्स है, 0 और 1 के बारे में बात करना है आपको। तो 0 का उल्टा 1 एंड 1 का उल्टा 0। अगर मैं यहां रखता हूं 0 का बार तो इसका मतलब ये 1 होगा, और रखता हूं मैं 1 का बार तो इसका मतलब ये 0 होगा। या मैं कहता हूं 1 का डबल बार मतलब ये 1 ही होगा। a का डबल बार मतलब ये a ही होगा। अरे भाई a का बार का मतलब होता है उल्टा करना। अब a को उल्टा करा मैंने
अब कितनी बार उल्टा करा? 2 बार। तो किसी चीज को 2 बार उल्टा करूंगा, मान ले तुम्हें उल्टा करा और फिर एक बार और उल्टा कर दिया तो सीधा ही हो जाओगे। तो 2 बार बार करने का मतलब सेम वही हो जाता है। बताओ 1 डबल बार, यहां पे लिखा है मैंने 1 डबल बार क्या हो गया 1, 1 एक बार क्या होगा 0, 0 का एक बार क्या होगा 1। तो अब यहां पे आ जाओ, ये 0 और 1 नहीं है, बट ये एक वेरिएबल है ए मे बी 1, ए मे बी 0, ए मे नॉट बी 2, ये कभी 2 नहीं हो सकता, या तो ए 0 होगा नहीं तो 1 होगा। अब यहां पे मान लो ए 0 है तो यहां भी ए रखा है, बी नहीं है, ये ए ही है। अगर यहां 0 है तो 0 प्लस 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1। और अगर ए को 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। आराम से बेटा समझो, ये बहुत काम आएगा। देखो ये रिजल्ट क्या है, तो ए प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट की बात करते तो 0.0 क्या होगा 0 होगा, कोई खास बात नहीं, यहां तक बहुत अच्छे समझ आएगा। ये भी 0 होगा। 1.1 क्या होगा, ये तो 1 होगा, कोई खास बात नहीं है, यहां तक कोई खास बात नहीं। अब मान लो कोई वेरिएबल ए लेता हूं तो a इंटू 0 क्या होगा, ये भी 0 होगा। चलो बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम। a.1 क्या होगा, अब बताओ a को किसी 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये होगा आपका a। कैसे, a को अगर 1 रखो तो 1 इंटू 1 1। अच्छा, a को अगर आप 0 रखोगे तो 0 इंटू 1 0। क्लियर है ये बात? अच्छा, ए डॉट ए बार, प्रोडक्ट सीखना है ना आपको, तो ए डॉट ए बार क्या होगा, तो संग से समझिएगा। ए डॉट ए बार मतलब ए को 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, और ये ए बार है मतलब जो यहां पे होगा उसी का उल्टा रखना है। तो ये 0 रखता हूं और ये 0 का उल्टा, तो 0 और 0 का उल्टा क्या होगा 1। तो 0 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा ऑब्वियसली, सॉरी 0 इंटू 1 क्या होगा 0 होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अगर मैं जिसको 0 रखता हूं तो 0 और 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, लेकिन 1 इंटू 0 इंटू 1 क्या होगा 0। अगर मैं इसको 1 रखता हूं, देखो लिख के दिखा देता हूं, बोलने में कंफ्यूज हो रहे होगे आप। अगर मैं a को 1 रखता हूं, ठीक है, इंटू 1 का उल्टा क्या होगा 0। बताओ 1 इंटू 0 क्या होगा 0। अगर मैं a को 0 रखता हूं और 0 का उल्टा क्या होगा 1, लेकिन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 0। तो a डॉट ए बार इज ऑलवेज 0, बट a प्लस ए बार इज ऑलवेज 1, राइट। तो कभी कभी गेट ना पूछ के बूलियन अलजेब्रा से ही सिंपल सवाल पूछ लेते हैं नीट में, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए देखते हैं थोड़ा सा और। a डॉट ए क्या होगा, a डॉट ए होगा। a को 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो, ए बराबर ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि a को 1 रखते तो 1 1 1 1 बराबर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1, या a को 0 रखते हो तो 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या होगा 0। इसलिए ये भी टर्म याद रखने की जरूरत है। तो a डॉट ए बार क्या होगा 0, हमेशा a डॉट ए बार 0 होता है, और a प्लस ए बार क्या होगा 1 होगा। क्या यहां तक आपको समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। एक ही लॉ है बेटा, ये तो बेसिक फंडामेंटल एडिशन, प्रोडक्ट और इनवर्स है। और देखो असल में इनवर्स, एडिशन एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में ही एक गेट बनाते हैं, क्योंकि एक लॉजिक है, 2 इनपुट है उसको ऐड करना है, तो एडिशन एक लॉजिक हुआ, और इसको परफॉर्म कराने के लिए एक डिजिटल सर्किट बनाएंगे जिसको और गेट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इनपुट को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो एक लॉजिक है कि मल्टीप्लाई करना है मुझे, समझ में आया ना। तो इसको एक लॉजिक गेट से बनाएंगे, उस गेट को एंड कहते हैं। और इनवर्स को कहते हैं नॉट गेट, मतलब अपोजिट, इन्वर्ट करना, उल्टा करना। समझ में आई ये बात? तो ये तो बेसिक ऑपरेशन हो गया, लॉ हो गया। अब नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बस बेसिक यही लास्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा इसको पॉज करके लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या? डी मॉर्गन्स लॉ समझिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल इनपुट लिया आपने, ए और बी 2 लिया, और उसके ऊपर बार लगा दिया। तो जब ये बार तोड़ेंगे तो एक पे तो बार है नहीं, ये तो a प्लस बी का होल बार है। तो a प्लस बी का होल बार अगर आप तोड़ते हैं तो इंडिविजुअल a पे भी बार आएगा और b पे भी बार आएगा, बट ये जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट होगा। बस लास्ट है ये लॉ, अच्छे समझ लो इसको। a प्लस बी का जो बार होता है वो होता है a बार, और जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बार तोड़ के अगर इंडिविजुअल लगाते हो तो बीच का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। अब प्लस का उल्टा डॉट होता है क्या? हाँ, क्योंकि बेसिक 2 ही तो ऑपरेशन है, एडिशन प्लस और दूसरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, 2 ही ऑपरेशन है, डॉट है, और एक तो इनवर्स है उल्टा करना। तो देखो a प्लस बी का होल बार अगर तोड़ोगे और इंडिविजुअल बार लगाओगे तो जो बीच का साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे a डॉट बी का बार क्या होगा बोलो, a बार, और जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b बार। क्लियर है? अब देखो मान लो ऐसा है a बार डॉट b बार, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बार और बीच में प्रोडक्ट है। अगर इसको कॉमन बार आप बनाते हो तो आप बना सकते हो a और b का कॉमन बार, लेकिन फिर से ये साइन अपोजिट हो जाएगा, ये डॉट है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। और असल में देखो तो यही बात है, देखो
ए प्लस बी का होल बार, देखो ए प्लस बी का होल बार क्या होता है, ए बार डॉट। नेक्स्ट, बूलियन अलजेब्रा फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ आपके लिए नया नहीं है, इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बात बराबर होता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर एडिशन, बट वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद है आपको। तो उसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी होगा बी प्लस ए को बी में ऐड करो या बी में ए ऐड करो या ए में बी ऐड करो, बात बराबर होगा, ठीक है। और इसमें सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ए डॉट बी क्या होगा, बी डॉट ए को बी के साथ प्रोडक्ट करो या ए को बी के साथ प्रोडक्ट करो या बी को ए के साथ प्रोडक्ट करो, बात बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को पहले ऐड करा और उसमें ए को ऐड करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी को पहले ऐड करो, बाद में सी को ऐड करो, बूलियन अलजेब्रा के वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में एक्स को अगर प्रोडक्ट करना है वाई प्लस जेड के साथ तो क्या लिखते हैं आप, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये लिखते हैं आप। उसी तरीके से यहां पे ध्यान दीजिए, अगर कोई वेरिएबल है बूलियन अलजेब्रा में ए बी सी, जहां पे ए और बी की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 हो सकता है, उसके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं, सिर्फ 0 1 के बीच में होगा। अगर ए को आपने प्रोडक्ट करा बी प्लस सी के साथ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ए को पहले बी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो ए बी होगा, फिर प्लस ए को सी के साथ प्रोडक्ट करोगे ए सी होगा। मान लो 4 वेरिएबल ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, तो क्या करेंगे आप, पहले ए और बी को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा ए बी, फिर ए को सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए सी, मतलब ए का प्रोडक्ट बी और सी के साथ हो चुका, फिर बी को बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, बी डॉट बी क्या होगा, बी, बी डॉट बी बी, यस बी डॉट बी इज बी, क्योंकि बी डॉट बी बी इज बी, और बी सी तो ये हो जाएगा आपका बी डॉट सी। समझ में आया कि नहीं है आपको बात ये, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी डॉट सी इसके बराबर होता है, इसको प्रूफ कर लेंगे अपन। ये एक लॉ है, इसको याद भी करा दूंगा, अभी समझना। आपको देखने पे नहीं लग रहा होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जांपल है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये सबसे मुश्किल एग्जांपल है बूलियन अलजेब्रा का, इसको देख लो एक बार ढंग से अगर समझ आए तो। ए प्लस बी डॉट सी है, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी होगा। कैसे, देखो यहां से मान लो ए प्लस बी को ए प्लस सी से डॉट करो, इसी से प्रूफ कर दो ये इसके बराबर होगा। देखो ए क्या होगा बेटा, ए होगा, यस ए डॉट ए इज ए। अच्छा, ए डॉट सी क्या होगा, ए सी होगा, प्लस बी डॉट क्या होगा, बी ए होगा, फिर क्या होगा, बी डॉट सी होगा। क्लियर है। अब यहां से ए कॉमन निकाल लो। अगर आप यहां से ए कॉमन निकाल लेते हो तो यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा सी, यहां पे क्या बचेगा बी, प्लस इसमें ए है नहीं तो इसको साइड में रख दो बी सी। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म देखना बेटा ध्यान से, ए बाहर है, 1 प्लस सी प्लस बी क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि हाई में आप सी प्लस की वेरिएबल कुछ भी रखोगे और हाई के साथ ऐड करो तो 1 ही होगा, और 1 इंटू ए मतलब 1 के साथ ए को प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा ए, तो रिजल्ट क्या होगा ए प्लस बी सी। देखो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी सी। प्रूफ हो गया ये बात। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए प्लस बी और सेम इनपुट यहाँ पे ए प्लस सी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको याद रखना है ए प्लस बी सी अगर आता है तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी डॉट सी है ना, तो क्या करोगे ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। देखो सॉरी ए प्लस बी, देखो इसको इसके साथ, देखो ये प्रोडक्ट है ना ब्रैकेट में ना बेटा, सुनना अच्छे से, ए प्लस बी सिर्फ बी के साथ प्लस करा डॉट ए प्लस सी। देखो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। क्लियर है। अब छोटे छोटे से एग्जांपल, उसके बाद तुरंत हम गेट पे आ जाएंगे, लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा पे थोड़ा कमांड कर लो। देखो जैसे टर्म है, बच्चा ये नहीं कर पाता लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, समझना बेटा। ए प्लस ए बी कहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें गेट का नाम पता करना है, तो बूलियन अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन देखना। ए प्लस ए बी है तो यह ए कॉमन निकालो। अगर आप ए कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे टर्म क्या बचेगा 1, और यहाँ पे टर्म क्या बचेगा b, और 1 प्लस बी क्या होता है 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू, देखो a इंटू 1 क्या होगा a, तो रिजल्ट क्या होगा a। आपको पता चला a प्लस ए बी डायरेक्टली a होगा, यस a प्लस ए बी डायरेक्टली a होगा। b पे ये जो रिजल्ट है ना, इसका एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है b पे डिपेंड ही नहीं करता। ये इसमें कुछ भी रखो a और b की वैल्यू 1 0 0 1, कुछ भी रखो a और b की वैल्यू, रिजल्ट a के बराबर ही आएगा। ये बूलियन अलजेब्रा का चमत्कार है। देखो a प्लस ए बी, अब तुम 1 0 1 0 रख के चेक करो या बूलियन अलजेब्रा से चेक करो, एक लाइन में जवाब होगा। बड़े बड़े गेट का जवाब विदाउट 1 0 1 0 1 0 रख के चेक किए बिना आंसर निकाल लेंगे आप। समझ आया कि नहीं है। देखो
ए बार बी प्लस बी बार ए का होल बार, इसको सॉल्व करना है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, सिंप्लीफिकेशन देखना। मान लो एक गेट को सॉल्व करते करते तुम्हारा बुलियन एक्सप्रेशन कुछ ये बन रहा है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये बार है, इस बार को तोड़ो, इसको ए बार डॉट बी रहने दो, प्लस बीच में आ रहा है और कॉमन ऊपर में बार लगाओ। तो इंडिविजुअल बार लगाओगे तो देखना ढंग से, ए बार बी का बार, देखो ये बार टूट के इस पे चला गया और प्लस से ये डॉट बनेगा और ये बन जाएगा आपका बी बार ए का बार। अब ये बार भी तोड़ दो, ये बार तोड़ दो, ये बार तोड़ोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे ए डबल बार, एक बार पहले से था, एक बार टूट के आया, प्लस क्योंकि डॉट था तो प्लस आएगा, बी बार ये बनेगा बेटा, और ये डॉट ही रहेगा, ये क्या होगा बी डबल बार प्लस ए बार। समझ आया ये बात आपको? अच्छा, डबल बार का मतलब क्या होता है, दोनों बार कैंसिल हो जाता है, एक बार दूसरे बार को काट देता है। मतलब इसको मैं मिटा के ए ही लिखूं तो कोई मतलब बुराई नहीं है। बार का मतलब उल्टा करना, और डबल बार मतलब दो बार उल्टा करना, दो बार उल्टा होगा तो सीधा ही हो जाएगा। तो आपको बताया था ए डबल बार क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए बनेगा, और बी डबल बार भी क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट करो ए बी, तो ये बचेगा आपका ए बी, क्लियर है? ये क्या बचेगा ए बी प्लस ए बार, ए बार, अरे भाई इसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस बी बार, बी बार, देखो यहां से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी बार ए बार। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आता है, उसको रिकॉल करने के लिए है ये। देखो बेटा, ए बार क्या होता है, जीरो, बी बार क्या होता है, जीरो, क्योंकि बी और बी के बार से प्रोडक्ट करोगे, मतलब उसके उल्टा करके प्रोडक्ट करो, तो जीरो वन का उल्टा करो जीरो, और जीरो का उल्टा वन से प्रोडक्ट करो तो रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा, या वन और वन का उल्टा जीरो से प्रोडक्ट कर दो उसको तो जीरो ही रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। देखो इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन करके ये रिजल्ट आया। सिमिलरली इसका भी आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, ए बार प्लस बी बार का होल बार है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला बार तोड़ते हैं। ऊपर वाला बार तोड़ेंगे, ये बार टूट के इंडिविजुअल बार आएगा, ए डबल बार, क्योंकि एक बार पहले से था, प्लस है वो डॉट बन जाएगा बी डबल बार। क्लियर है? ए डबल बार ए होता है, बी डबल बार बी होता है, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये तो सिंपल ए डॉट बी था, और इसको देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो देखो ये बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसमें 0 1 0 रख के खेलोगे तो तुम्हें कितनी बार उल्टा करना पड़ेगा, 0 रखोगे तो 0 का उल्टा, 1 रखोगे तो 1 का उल्टा, फिर दोनों को जोड़ के फिर उल्टा 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 कर रहे हो। यहाँ पे असल में ये ए डॉट बी है। देखो देखो चमत्कार समझ में आया, ये समझ में आया, ए बार प्लस बी बार का होल बार क्या है, ए डॉट बी। ये रहा बुलियन डी मॉर्गन्स लॉ से आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये ए बार प्लस ए बी, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम यूज करें क्या, ए प्लस बी सी था तो ए को बी में ऐड किया था, डॉट बी को सी में ऐड किया था। उस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ए को, ए बार को पहले किस में ऐड करोगे आप, ए में। अरे भाई वही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर ए बार को किस में ऐड करोगे, बी में, तो डॉट ए बार को ऐड करोगे बी में। अब मेरी बात सुनना, ए बार क्या होता है, 1, तो 1 डॉट ए बार बी, असल में 1 के साथ किसी कोई प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वही रहेगा, क्योंकि 1 डॉट ए क्या होता है ए, 1 डॉट बी क्या होता है बी, तो ये क्या बन जाएगा ए बार प्लस बी। क्लियर है क्या ये? तो बेसिक सा फंडामेंटल बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम और कंसेप्ट रिवाइज करें अपन ने। जैसे ये याद रखना है आपको, ए प्लस ए बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बार प्लस ए क्या होता है, 1 होता है, और ए डॉट ए बार क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नॉट गेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल गेट एंड बेस्ड ऑन अ इनवर्स ऑपरेशन। देखो 3 ऑपरेशन आपने पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और इनवर्स। इनमें सबसे ज्यादा बेसिक होता है इनवर्स। इनवर्स ऑपरेशन पे, इनवर्स लॉजिक पे जो गेट होता है वो है आपका नॉट गेट, एंड नॉट गेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल गेट। ये किस चीज से बना होता है, तो देखो ये बना होता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज मिसिंग होता है टेक्स्ट बुक में। देखो नॉट गेट इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड है। ये क्या करेगा, जो इनपुट दोगे उसको इन्वर्ट करेगा, इनवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। लेकिन ये उल्टा करेगा कैसे, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, तो देखो बेटा ढंग से सुनना, ये है इसका सर्किट सिंबल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सर्किट सिंबल। एक ट्रायंगल जैसा बना होता है, उसके बाहर होता है गोला। तो ये जो गोला है ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी कभी सर्किट में ट्रायंगल ना बना हो और सिर्फ गोला कहीं दिखा हो, तो याद रखिएगा उस गोले का मतलब है ऐसा गोला नहीं, ये फिल्डेड गोला नॉट गेट नहीं होता। गोला मतलब अंदर से खाली होगा, ये समझना, नहीं तो बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे गोला लगा होगा ऐसे, इस गोले का मतलब कुछ नहीं है, ये एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, समझना, ये गोला एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो मेन गोला है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रायंगल के आगे क्या लगा होगा, एक गोला, ट्रायंगल बना होगा उसके आगे क्या लगा होगा, एक गोला। सिर्फ एक गोला लगा होगा तो भी ये नॉट गेट का सिंबल है बस। लेकिन ये अंदर किस चीज से मिलकर बना होता है, कैसे ये इन्वर्स कर देगा इनपुट को, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से।
कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर असल में इसके अंदर लगा होता है। कैसे लगा होता है वो भी मैं आपको सर्किट सिंबल बना के दिखाता हूं, मतलब सिंबल के अंदर सर्किट बना के दिखाता हूं। देखो ये इनपुट जाएगा और यहां पे बेटा एक लगा होता है ट्रांजिस्टर इस तरीके का, इसको ग्राउंड कर देते हैं और यहां पे इस तरीके से बना होता है, ये इस तरीके का बना होता है नॉट गेट, और यहाँ पे आप क्या लेते हैं आउटपुट। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे इनपुट देते हैं, बेस में। आउटपुट कहाँ ले लेते हैं अपन, कलेक्टर पे, और इसको ग्राउंड कर देते हैं अंदर में, मतलब ये अंदर में एक टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंडेड होता है। क्लियर है ये बात। तो ये रफ डायग्राम, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉट गेट इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड है। और इनवर्स ऑपरेशन कैसे होता है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से। क्यों होता है, क्योंकि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि इनपुट लो देते हैं तो आउटपुट हाई होता है, और आउटपुट हाई इनपुट हाई देते हैं तो आउटपुट लो होता है। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। पाई का फेज डिफरेंस होता है इनपुट एंड आउटपुट में। अच्छा, इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड होता है तो इसका आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन जो होता है उसको कहते हैं अपन बूलियन एक्सप्रेशन। आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन है y इज इक्वल टू ए बार, वेयर a इज इनपुट एंड y इज आउटपुट। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने, a बार। इसका बनाते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो देखो यहां पे मान लो इनपुट में 0 देता हूं तो ट्रूथ टेबल इसी लॉजिक पे बेस्ड होगा, इसी बूलियन एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा। अगर मैं इनपुट को 0 देता हूं तो 0 का बार आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ए को अगर मैं इनपुट को 0 रखता हूं तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इनपुट को 1 रखता हूं, हाई रखता हूं, तो आउटपुट क्या होगा आपका, लो होगा। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार और समझिए। एंड गेट किस पे बेस्ड होता है, इनवर्स ऑपरेशन पे। किससे बना होता है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से क्यों बना होता है, क्योंकि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में अगर इनपुट लो दोगे तो आउटपुट हाई होता है, और इनपुट हाई दोगे तो आउटपुट लो होता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट में पाई का फेज डिफरेंस आता है। अभी अभी आपने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि नॉट गेट इज नथिंग बट अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। अरे भाई कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को ही अंदर में लगा के और उसके अंदर में इनपुट दे देते हैं और जो आउटपुट मिलता बोल देते हैं नॉट गेट बन गया। तो एक सर्किट है और उस सर्किट में इनपुट दिया और वो इनपुट किस में दे दिया, ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आउटपुट ले लेते हैं, उसी को अपन बोल देते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट इज नथिंग बट कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। थोड़ा आश्चर्य होगा आपको लेकिन ये सही है, ठीक है बेटा। अब देखिए मेन बात यहां पे आपको समझ में आ गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए बार होता है। इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, सिंबल, ये सिंबल है बस। ये ट्रायंगल के आगे क्या लगा होता है, गोला लगा होता है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बताओ। दिस इज नॉट अ नॉट गेट बट ये नॉट गेट का रियलाइजेशन है बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो मान लो कि आप यहां पे एक बैटरी लगाते हो, ठीक है, और इस बैटरी से यहां स्विच लगा देते हो और यहां पे बल्ब लगा देते हो। अगर आप स्विच ऑन करोगे मतलब हाई, आपको याद है ना, ऑन का मतलब हाई, तो बल्ब ग्लो करेगा मतलब बल्ब ही होना होगा, और स्विच को ऑफ करोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम्हें नॉट गेट का इन्वर्स का लॉजिक यूज करना हो तो एक पैरेलल में स्विच लगा दो, और पैरेलल में जैसे स्विच लगाओगे, अगर यहाँ पे की और ये बल्ब हो गया तुम्हारा आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा और की इनपुट रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप की को हाई रखते हो मतलब ऑन रखते हो तो बल्ब आपका हो जाएगा ऑफ। ऐसा क्यों, क्योंकि सारा करंट जो बैटरी से आएगा वो की के थ्रू फ्लो हो जाएगा। अगर ये बंद है तो बल्ब आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अगर की को ऑफ रखते हो, आप की को क्या रखते हो, ऑफ रखते हो, मतलब लो रख दिया आपने, तो बल्ब के थ्रू करंट जाएगा, की में करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब आपका हो जाएगा ऑन। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। क्लियर है ये बात, फॉर द रियलाइजेशन नॉट गेट। अच्छा, डेफिनेशन से नॉट गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं वो देखिए। इफ इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी लो, और इफ इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी हाई। ये है आपका नॉट गेट का रिलेशन। तो पॉज करके सारी चीजों को अच्छे से लिखिए। नॉट गेट एकदम फंडामेंटल और बेसिक गेट है तो घबराने की बात नहीं, इसको लिखिए। अब इसका एक टाइम स्केल पढ़ेंगे हम लोग। आउटपुट और इनपुट के बीच में टाइम स्केल के टर्म्स में जो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पे मैंने दिया ए क्या था आपका, इनपुट था। क्लियर है बेटा, ए क्या था आपका, इनपुट था। और ये है आपका y क्या है आपका,
आउटपुट है, ठीक है। अब ये इसको टाइम स्केल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जब तक ये ग्राउंड में होगा तब 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और हाई होगा मतलब 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राउंड होगा 0 को मतलब 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, हाई होगा मतलब 5 वोल्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इनपुट इस तरीके से देता हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो इसका जो आउटपुट होगा 0 पे ये क्या देगा, हाई, फिर हाई पे क्या होगा आउटपुट, लो, फिर ये 0 पे हाई, फिर हाई पे लो एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा। देखो ये 0 है तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये इनपुट 1 दिया तो ये 0 हो गया, जब फिर से इनपुट 0 दिया तो ये 1 हो गया, फिर से जब इनपुट मैंने 1 दिया तो ये 0। नेक्स्ट इज OR gate. OR gate is one of the fundamental gate because it is based on the fundamental operation addition. It works on the addition logic. और ऐड करने के लिए 2 इनपुट चाहिए, तो देखिए यहां पे 2 इनपुट लिया हमने A और B. Hence OR gate is a 2 input circuit. Where NOT gate हमने पढ़ा है, NOT gate is a 1 input circuit. Input लो, output high, input high, output लो, एक ही इनपुट देते हैं उसमें, क्योंकि उसका लॉजिक इनवर्स पे बेस्ड। तो NOT gate is a 1 input circuit where OR gate is a 2 input circuit. 2 इनपुट दिया मैंने A और B, और ये कौन सा काम करेगा, कौन से ऑपरेशन पे बेस्ड होता है, एडिशन पे। तो दोनों इनपुट को ऐड करेगा, हेंस बुलियन एक्सप्रेशन OR गेट का हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी। और इसका जो सर्किट सिंबल है वो देखिए क्या होगा, एक कर्व्ड हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं रहेगा, ये कर्व्ड हो जाएगा। a और इनपुट दिया b, और यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल टू a प्लस बी। अब थोड़ा सा फिजिकली समझो OR गेट का काम क्या है। OR गेट का देखो मैथमेटिकली आप बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो, सर्किट देख रहे हो, ट्रूथ टेबल पढ़ रहे हो, लेकिन इसका यूज कहां होगा, फिजिकली समझो तो आपको OR गेट का फील आ जाएगा। देखो मान लो कि एक शॉप है जहां पे कंप्यूटर लगा है, उसके पे 2 कलर काम करते हैं और वो दोनों अल्टरनेट आते हैं। उस पे जो पासवर्ड है फेस डिटेक्टर पासवर्ड लगा हुआ है। अब एक भी बंदा आया तो कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, मतलब वहां पे जो फेस डिटेक्शन का पासवर्ड यूज हो रहा होगा वो इस तरीके से हो रहा होगा कि एक का भी फेस दिख जाए तो कंप्यूटर ऑन हो जाना चाहिए। मान लो एक आया अपना फेस दिखा रहा है, मतलब इनपुट दे रहा हो, लेकिन दूसरा एब्सेंट है, तो भी जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि पहला आया दूसरा एब्सेंट है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मान लो पहला एब्सेंट है दूसरा आया, तो भी आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। इसमें कोई भी एक हाई हो जाए तो आउटपुट आपका हाई होना चाहिए। मान लो दोनों आ गए तो दोनों में से कोई भी अपना फेस दिखा देगा, दोनों फेस दिखा देगा तो भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। मान लो दोनों में से कोई नहीं आया तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो वहां पे फेस पासवर्ड डिटेक्शन, जो फेस पासवर्ड डिटेक्शन लगा वो किस पे काम कर रहा है, OR गेट पे काम कर रहा है। OR गेट लगा होगा इसके अंदर। एक और एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे मान लो तुम कार से जा रहे हो, अब कार में एयर बैग लगा होता है। एयर बैग का काम क्या है कि कहीं भी अगर कोलिजन होता है तो एयर बैग ओपन हो जाता है। अब कार को कैसे पता चलेगा, एयर बैग को कैसे पता चलेगा कोलिजन हो गया, तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं और वो सेंसर एग्जैक्टली OR गेट पे बेस्ड होता है। कैसे, देखो मान लो सेंसर यहां पे लगा है मान लो, और कोलिजन पीछे से हुआ, तो सेंसर को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ पीछे से, तो पीछे भी एक सेंसर लगा होता है, 2 सेंसर लगा होता है। अब मान लो यहां से कोलिजन हुआ, यहां से कार आया, दूसरा कार आया, टक्कर मार दिया, तो इस सेंसर को पता चल रहा है कि कोलिजन हो गया तगड़ा, अब जो ड्राइवर है वो खतरे में, जान जा सकता है उसका। पीछे वाले सेंसर को कुछ पता ही नहीं, वो अपना उसके जीवन में क्या हो रहा है आगे पीछे उसको जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको दुनिया से मतलब नहीं, उसको पता नहीं चला ना आगे से कोलिजन हो, इस सेंसर को पता नहीं चला। अब बताओ एयर बैग ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर ऐसे कैसे ऑन नहीं होगा। अच्छा मान लो कि कोलिजन पीछे से हो रहा है, इस सेंसर को तो पता चल रहा है कोलिजन हुआ, लेकिन इस सेंसर को पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या एयर बैग ऑन होना चाहिए, हाँ अरे मत तो तब भी सकते हो पीछे से ठोक गया तो। इसीलिए यहां पे होता क्या है कि यहां से कोलिजन हो तो ये सेंसर बोलेगा ऑन करो, आउटपुट ऑन करो, ये नहीं बोल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हुआ, अब आगे वाला 0 है तो भी एयर बैग खुल जाएगा। मान लो इधर से कोलिजन हुआ, इधर से कोलिजन नहीं हुआ तो भी एयर बैग खुल जाएगा, और मान लो दोनों तरफ से कोलिजन हुआ तो भी एयर बैग खुलना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक सेंसर काम कर रहा है तो आउटपुट एयर बैग खुल जाना चाहिए, आउटपुट ऑन होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरीके से देखो यहां पे 2 बढ़िया एग्जांपल दिए जिससे तुम्हें OR गेट का फील आ जाएगा पूरा 100%। बताओ OR गेट समझ आया कि नहीं है। देखो इसमें कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। देखो आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई। ये टर्म लिख देगा और बोलेगा बताओ इस पे कौन सा गेट बेस्ड है, तो आप बोलेंगे OR गेट बेस्ड है। या इसका उल्टा क्या होगा, आउटपुट इज लो। आउटपुट कब लो हो सकता है, देखो आउटपुट इज लो ओनली व्हेन, एक ही बार आउटपुट लो, इसलिए क्या लिखा है, आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर लो। दोनों इनपुट जब तक लो नहीं होगा तब तक आउटपुट लो नहीं होगा। अब बात आता है कि ये दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई गया तो आउटपुट 1 हो जाना चाहिए। कैसे, देखो बेटा सिंपल सी बात है, 0 + 0 तो 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा। दोनों इनपुट हाई है तो भी आउटपुट हाई होगा।
ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है जो इस लॉजिक को, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो उसके अंदर उसका सर्किट सिंबल ये है, आप सिंबल समझ रहे हो, लेकिन इसके अंदर क्या लगा है, डायोड, 2 पीएन जंक्शन डायोड। देखो यहां पे ये पी साइड, ये एन साइड, ये पी साइड, ये एन साइड, 2 पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। ये कैसे काम करता है तो चलो दिखाता हूं। यहां देखो 5 वोल्ट का बैटरी लिया जो इनपुट देने के लिए लिया है। ये किस लिए लिया अपन ने, इनपुट के लिए। अब यहां पे मान लो कि ये 5 वोल्ट पे दे दिया, मतलब इनपुट हाई गया, 1 गया, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, इस डायोड से करंट फ्लो होगा, यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लो इस पे हाई दे दिया, ये 0 दे दिया, तो भी ये कंडक्ट करके करंट दे देगा। अगर दोनों को मैं ग्राउंड कर दूं, मतलब दोनों को 0 0 दे देता हूं, तो यहां पे ये दोनों रिवर्स बाइस हो जाएगा, करंट आएगा नहीं, तो यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। आप तो बस इतना याद रखो कि OR गेट इज फॉर्म्ड यूजिंग 2 पीएन जंक्शन डायोड। ये रहा 2 पीएन जंक्शन डायोड। एक्जैक्टली ये जो सिंबल देख रहा हो ना, ये जो कटोरा जैसा देख रहा हो ना, उसके अंदर ये 2 डायोड लगा होता है। ठीक है, ये 2 डायोड लगा होता है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं क्या होता है OR गेट। OR गेट फंडामेंटल गेट है। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल ऑपरेशन पे, एडिशन पे बेस्ड है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन A+B होता है। इसका सर्किट सिंबल कटोरा में पीछे कर्व्ड होता है, आगे एक वायर लगा होगा। ठीक है, इस कैसे बनता है, ये 2 डायोड से बनता है। इसमें कोई भी एक इनपुट हाई होगा, आउटपुट हाई हो जाएगा, लेकिन आउटपुट लो तभी होगा जब दोनों इनपुट लो हो जाए। ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल। क्लियर है यहां तक। अब इस स्क्रीन को पॉज करो और सारी चीजें अच्छे से लिखो। अब यहां पे बात करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होगा OR गेट को रियलाइज करने के लिए। वो OR गेट नहीं होगा, OR गेट को इलेक्ट्रिकली रियलाइज करके आपको बताएगा। क्या स्क्रीन पॉज करके आप लिख चुके हैं, अब आगे देखिए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट्स कैसा बनेगा, देखिए प्लीज। मान लो एक बैटरी लिया अपन ने और यहां पे लगाया अपन ने एक की, ऐसे की लगाया, देखो यहां पे बल्ब लगा दिया। बल्ब आपका है आउटपुट, LED है बल्ब, और ये दोनों की है आपका इनपुट। क्या एग्जैक्टली OR गेट को बता रहा है क्या, बताओ। क्या एक स्विच ऑन कर देता हूं तो क्या बल्ब ऑन हो जाएगा, नहीं, मतलब ये गलत है। तो एक काम करते हैं, इसको यहां कनेक्ट करते हैं। देखो ये महसूस होना चाहिए गलत क्या है, तभी तो आपको सही समझ आएगा। 2 की लिया अपन ने, कितने की लिए, 2 की लिए, की 2 और ये हो गया की 1। ऐसा 2 क्यों लिया, नॉट गेट में एक ही लिया था क्योंकि नॉट गेट सिंगल इनपुट डिवाइस था, लेकिन OR गेट 2 इनपुट डिवाइस है। ठीक है भाई। चलो अब देखो यहां पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। की 1, की 2, बल्ब। अब बताओ, अगर की 1 को मैं ऑफ रखता हूं, ऑफ है, 0 है, इसको भी ऑफ रखता हूं, ना तो करंट यहां से आएगा ना तो करंट नीचे से जाएगा, बल्ब क्या होगा, ऑफ, मतलब लो पे लो आ गया। एक भी स्विच को ऑन कर देता हूं अगर मैं, दूसरा स्विच ऑफ भी है तो भी करंट यहां से आ जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। अगर पहला स्विच ऑफ करता हूं और दूसरा स्विच ऑन कर देता हूं तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा, करंट यहां से आ जाएगा। यदि दोनों स्विच को ऑन कर देता हूं मैं तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो एग्जैक्टली OR गेट को इलेक्ट्रिकली आप रियलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब ये होता है कि ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है ना, डायग्राम के फॉर्म में इसको रियलाइज करें इनपुट और आउटपुट को। देखो मान लो इनपुट मैंने 0 दिया तो ग्राउंड पे होगा, आउटपुट इनपुट मैंने 1 दिया, A को 1 दिया, 0 1 0। ठीक है, B को भी 0 दिया, यहाँ पे B को 1 दिया, या फिर ऐसे बना सकते हो 0 0 फिर ये 1 1, ऐसा बनाया मैंने। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट बताओ, क्योंकि एग्जैक्टली इसी टाइम स्केल के फॉर्मेट भी एग्जाम में सवाल होता है, तो आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए। तो देखो आउटपुट वाई, देख भाई 0 0, बताओ क्या होगा, 0 होगा सर, क्योंकि 0 0 पे तो 0 होता है, ऑफ ऑफ पे तो ऑफ होगा। ठीक है, अगर एक भी ऑन हो गया दूसरा 0 है तो क्या होगा, आउटपुट 1 ही होगा। फिर देखो ये 0 है, ये 1 है तो 1 ही होगा, फिर ये 1 है और ये भी 1 है तो 1 ही होगा, और फिर मान लो दोनों 0 तो 0 होगा। तो ये इसका आउटपुट इंटरफेस। एंड गेट इज ऑल्सो फंडामेंटल गेट। देखो बेटा 3 फंडामेंटल ऑपरेशन है, इनवर्स उस पे बेस्ड है नॉट गेट, दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन उस पे बेस्ड है आपका OR गेट, एंड थर्ड फंडामेंटल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे बेस्ड है आपका AND गेट। एंड गेट इज अ फंडामेंटल गेट। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, 2 इनपुट चाहिए होगा, इसलिए 2 इनपुट लिया हमने, A और B, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। इसका सर्किट सिंबल क्या होगा, देखो बेटा यहां पे
एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और नॉट गेट में क्या होता है, शार्प ट्रायंगल बनाते हैं। ये स्मूथ ट्रायंगल बना दो तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड गेट हो जाएगा। और गेट में क्या था, ये वाला जो लाइन है ना स्ट्रेट, उसको कर्व्ड बनाते हैं और ये भी कर्व्ड होता है, ये आपका और गेट है। देखो और गेट का सिंबल पता होना चाहिए। एंड गेट में ये कर्व्ड पार्ट एज इट इज होगा, लेकिन ये स्ट्रेट होगा तो क्या बन जाएगा एंड गेट, और नॉट गेट आपका ये बन जाएगा। क्लियर है ये बात। दो इनपुट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको फिजिकली समझो, इसको फिजिकली जैसे और गेट समझाया था कोलिजन पे बेस्ड, इसको फिजिकली समझो। मान लो कि ज्वाइंट अकाउंट है, कंप्यूटर में ज्वाइंट अकाउंट खोलना है। अब ज्वाइंट अकाउंट दो आदमी का होता है एक साथ, तो कोई एक अपना अगर पासवर्ड डाल रहा है तो वो ओपन नहीं होगा जब तक दोनों अपना पासवर्ड ना डाले। मान लो एक के मन में बेईमानी आ गया और उसने जाके अपना पासवर्ड डाल दिया, लेकिन दूसरा तो एब्सेंट है, दूसरे ने पासवर्ड दिया नहीं, इनपुट दिया ही नहीं, तो दूसरे का इनपुट क्या हो जाएगा 0। अब ये किस पे बेस्ड है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन पे। 1.0 क्या होगा 1, अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर मान लो कि दूसरे दिन उसके भी मन में बेईमानी, वो भी आया, पहला है नहीं, तो भी ये नहीं होगा। ये एग्जैक्टली जो कंप्यूटर काम कर रहा है, वो अकाउंट काम कर रहा है, ज्वाइंट अकाउंट एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे काम कर रहा है। जब तक दोनों प्रेजेंट नहीं होता, 1 और 1 नहीं होता, तब तक ये अकाउंट ओपन नहीं होगा, हाई इनपुट नहीं होगा। मान लो 0 कोई नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो तभी अकाउंट ओपन होगा जब दोनों प्रेजेंट होगा, दोनों का इनपुट क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनता है, एंड गेट का आउटपुट इज ओनली हाई, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। आउटपुट तभी और सिर्फ तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट हाई होगा। बाकी किसी भी केस में एक इनपुट हाई है या एक इनपुट लो है या दोनों लो है, तब आउटपुट क्या हो जाएगा 0। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आउटपुट इज लो व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। एनी वन, इसका देखो 0 है तो 0 है, ये देखो 0 है तो 0 है, या दोनों 0 है तो 0 है। तो दोनों में से दोनों या कोई एक भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो, मतलब 0 हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कराते हैं, अगेन यूजिंग 2 PN जंक्शन डायोड। देखो ये डायोड लगा है बेटा, और यहां पे ध्यान देना बस, नॉट गेट बनता है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर यूज हो गया। और गेट बनता है दो डायोड से, दोनों डायोड सीधा लगा होता है बेटा, PN जंक्शन डायोड। लेकिन ये क्या है, ये P और N इधर है, उल्टा डायोड लगा होता है, तो क्या हो जाता है, ये एंड गेट हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, चलो वर्किंग समझाता हूं। डायोड का वर्किंग आपने पढ़ लिया है। मान लो 5 वोल्ट है, अगर मैंने यहां पे दिया 1 और यहां पे दिया 1, किसको दिया 1, N को दिया, मतलब ये दोनों रिवर्स बाइस में है, दोनों रिवर्स बाइस में है, मतलब दोनों करंट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बैटरी 5 वोल्ट का लगा हुआ है, ये करंट उधर ना देके इधर दे देगा और यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा आपका। तो दोनों अगर मैंने 1 हाई दिया तो दोनों में से कोई डायोड काम नहीं करेगा, उल्टा लगा हुआ है, और गेट में सीधा डायोड लगा होता, यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों में से किसी को भी तुम 0 दे देते हो तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। देखो यहाँ हाई 1 और यहाँ 0, P को हाई N को 0, तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस होने से 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इधर तो रेजिस्टेंस कुछ ऑफर हो रहा है, इधर 0 रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0। ये इसका वर्किंग है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे आप इसको इलेक्ट्रिकली और गेट को, एंड गेट को रियलाइज कर सकते हैं। इसको बेटा पॉज करके लिख लेना था, जैसे मैं यहाँ आया था पॉज करो और लिखो, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनेगा वो देखो। यहां पे मान लो मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है भाई, यहां पे की लगाया, इस की को ऑन करने से बल्ब नहीं जलना चाहिए जब तक दूसरा की K2 भी ऑन ना हो जाए, तो इसको सीरीज में लगा दिया। आपको याद होगा और गेट में पैरेलल लगाया था, ये बैटरी है 20 वोल्ट का, ये बल्ब है, ये क्या है बल्ब। अब इसका बल्ब और की का अगर ट्रूथ टेबल आप बनाते हो तो बहुत आसान है, इसको ध्यान से एक बार समझो, क्योंकि नीट 2019 में इसी पे बेस्ड सवाल पूछा था और बच्चे करके नहीं आ पाए थे। तो इसको समझिए, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, दूसरा ऑफ है तो बल्ब ऑफ ही रहेगा, देख लो ये ऑन, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तो भी बल्ब ऑफ ही रहेगा, पहला ऑन है दूसरा ऑन है तब जाके बल्ब ऑन होगा। अगर दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। देखो ये 1 1 पे 1 आएगा, बाकी 1 0 0 1 0 0 पे 0 ही रहेगा। तो आपको इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से रियलाइज हो रहा है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से और बना सकते हैं बेटा, स्क्रीन पॉज करके पहले इसको अच्छे से लिख लेना है। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे वो देखो, ऐसे बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया VCC इज इक्वल टू 5 वोल्ट, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। यहाँ पे लगा दिया आपका एक LED लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया 2 की, एक ऐसा की K1 लगाया, और यहाँ पे K2 लगाया, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। तो असल में एक ही बात है,
यहाँ से हाई वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ से करंट भाग के आएगा, यहाँ से करंट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे की लगाया अपन ने K1, और यहाँ पे की लगा देता हूँ मैं K2, ऐसा लगा देता हूँ, समझ आएगा, चिंता मत करो। देखो इधर, यहाँ पे मैंने K1 लगाया K1, और यहाँ पे लगाया मैंने K2, ठीक है। अब मान लो ये स्विच ऑन करता हूँ मैं, तो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक कर रहा है। ये भी स्विच ऑन कर देता तो ये करंट फ्लो कर सकता है। यहाँ पे देखो 0 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसी सर्किट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एलईडी के फॉर्म में। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आउटपुट और इनपुट के बीच में टाइम स्केल। इसको पॉज करके लिख लो बेटा। टाइम स्केल मतलब इनपुट का ग्राफिकल पैटर्न बना होगा, आउटपुट का भी ग्राफिकल पैटर्न बना होगा। आपको गेस करना होगा ये गेट कौन सा है, या दोनों इनपुट का ग्राफिकल पैटर्न बना होगा, टाइम स्केल बना होगा, आपको आउटपुट प्लॉट करना पड़ेगा एंड गेट के लिए। तो डिफरेंट लैंग्वेज में ये सवाल पूछा जाता है। ए मान लो ऐसा प्लॉट किया मैंने, तो ये आपको समझिए पहले ये पैटर्न करने का मतलब क्या है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ये इनपुट ए का है टाइम स्केल, टाइम के साथ ये इनपुट वेरी कर रहा है। बी का ये बनाया मैंने 0 0 1 1 और ये हो गया 0। अब इसका आउटपुट कैसा बनेगा, आउटपुट बनाने के लिए ध्यान से देखिए। 0 0 पे क्या होना चाहिए 0, 1 0 पे क्या होगा 0, 0 1 पे क्या होगा 0, और ये हाई तभी जाएगा जब ये भी ए भी हाई हो और बी भी हाई हो, ऐसा बनेगा। क्लियर है। ये टाइम स्केल हो गया। इसको पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सक्लूसिव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन लास्ट लेक्चर ऑफ लॉजिक गेट वी हैव स्टडीड अबाउट basic concept of gate, Boolean algebra and all fundamental gate, AND gate, OR gate and AND gate. Today we will study about all universal gate, NOR gate, NAND gate and special gate, XOR gate और XNOR gate. आइए देखते हैं NOR gate क्या होता है। NOR gate is a universal gate। सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए, यूनिवर्सल गेट एक फंडामेंटल गेट होता है और एक कैटेगरी होता है यूनिवर्सल गेट का। फंडामेंटल गेट्स में हमने पढ़ा है नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, क्योंकि वो तीनों ही फंडामेंटल ऑपरेशन इनवर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। दो गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, वो गेट जिससे सारे पॉसिबल गेट बनाए जा सकते हो। Using NOR gate, you can construct OR gate, AND gate, NOT gate, NAND gate, सारे गेट बना सकते हो आप using NOR gate. All gate can be formed using NOR gate. इसीलिए NOR gate को कौन सा गेट बोलते हैं, फंडामेंटल गेट बोलते हैं, सॉरी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, राइट। NOR गेट होता है क्या, और प्लस नॉट या नॉट प्लस और। आप सोच के बताइए कौन सा गेट होगा ये। NOR, NOR, NOR गेट इज नॉट प्लस और या और प्लस नॉट, या दोनों एक ही बात है। तो बिल्कुल भी एक बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा N फॉर नॉट और, तो नॉट और है ये, लेकिन ये गलत है। ये तो बेसिक बातें हैं जो समझिए। नॉर गेट का मतलब होता है और प्लस नॉट, और गेट प्लस नॉट गेट। और गेट का काम क्या है, ऐड करना, और नॉट गेट का इन्वर्स करना। तो नॉर गेट क्या होगा, और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और मतलब ऐड करेगा, और नॉट मतलब उसको उल्टा कर देगा, ऐड करके इन्वर्स कर देगा। इस लॉजिक पे काम करेगा, एडिशन एंड देन इन्वर्स के लॉजिक पे ये काम करेगा। ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पता चल गया। पहले ऐड करेगा फिर उसको उल्टा कर देगा। तो ए प्लस बी को ऐड करा मतलब और गेट बना, और इसका इन्वर्स लगा दिया मतलब ये नॉट गेट यूज करा बाद में, तो ये बन गया नॉर गेट। डिमॉर्गन्स लॉ अगर आप यहां पे यूज करते हैं, इस बार को तोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका ए बार डॉट बी बार। ये जो कॉमन बार है, जब वो इंडिविजुअल बार बनेगा तो जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। क्लियर है। बूलियन एक्सप्रेशन समझ में आ गया। देखो और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या, ए प्लस बी। नॉर गेट का क्या होगा, ए प्लस बी का पार। नेक्स्ट इज सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल एकदम लॉजिकल है बेटा। लॉजिक गेट इज वेरी मच लॉजिकल। देखो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया और यहाँ पे क्या किया नॉट। लेकिन मैंने आपको बताया था नॉट में गोले का इंपॉर्टेंस है ट्रायंगल से ज्यादा, तो ट्रायंगल हटा के सिर्फ गोला यहाँ पे चिपका दो, तो ये है सर्किट सिंबल फॉर नॉर गेट। ये देखो ये आ गया सर्किट सिंबल फॉर नॉर गेट। अच्छा, नॉर गेट इस बूलियन एक्सप्रेशन को यूज करके बना सकते क्या है बेटा, देखो ए प्लस बी का बार लिखो या डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए बार डॉट बी बार लिखो। बात देखिए, तो अगर मान लो तुमने इनपुट ए लिया और ए का बार है, मतलब यहां पे क्या लगाया, नॉट लगाया, और फिर बी लिया,
बी का भी बार है मतलब बी पे भी नॉट लगाया, तो ये मिलेगा ए बार और ये मिलेगा बी बार। अब इन दोनों को क्या करना है, ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंड गेट चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, सीधा होना चाहिए, ये बन जाएगा। अब बताओ इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा एग्जैक्टली ये होगा। और ये कौन सा गेट बना, तो ये जो पूरा गेट बना वो कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। तो तुम पूछ सकते हो कि सर नॉर गेट ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, एक ही बात है, ऐड करके बार लगा दो तो नॉर बन जाएगा, या पहले दोनों पे बार लगाओ फिर उसको प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करो, बात वही है। ये समझिएगा बुलियन एक्सप्रेशन से। अब बुलियन एक्सप्रेशन और डिमॉर्गन्स लॉ अगर आपको नहीं पता होता तो यही चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और असल में ये कंसेप्ट है और ये एग्जाम में सवाल, ये नीट 13-14 का सवाल है बेटा, बताओ ये कौन सा गेट है। अरे भाई ये तो बहुत आसान सी बात है, देखो यहाँ पे ए बार बी बार, इसका प्रोडक्ट किया, ए बार डॉट बी बार का प्रोडक्ट किया, इंडिविजुअल बार है, कॉमन बार लगाओगे तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा, मतलब ये नॉर गेट हो गया। बहुत आसान है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, तो इस पे अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली नॉर गेट का ट्रूथ टेबल नहीं बनाते। नॉर गेट होता क्या है, और का उल्टा होता है नॉर, तो अपन और के साथ बनाते ताकि देखना आसान हो। और का मतलब क्या होता है, ऐड करना। बताओ 0 0 पे क्या आएगा, 0 होगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो नॉर गेट एक ऐसा गेट है जब दोनों इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट हाई होगा। अच्छा, एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है, तो और होता तो 1 होता, दोनों का सम। नॉर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 का सम होगा, और में 1, और नॉर का मतलब इसका उल्टा 0। अच्छा बेटा, पहला इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 0। एक बार और देखते हैं, दोनों जब हाई है 1 1 तो और क्या होगा 1, आउटपुट क्या होगा 0। मतलब ये नॉर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। नॉर में जब दोनों इनपुट हाई है या कोई भी एक इनपुट हाई है, कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हो गया 0, और जब दोनों इनपुट लो है तभी आउटपुट हाई हो रहा है। बताओ कौन सा गेट बढ़िया है, और बढ़िया लग रहा है कि नॉर बढ़िया लग रहा है, मन में सोचो एक बार। जब मैं क्लास में पूछता तो बच्चे बोलते हैं सर और बढ़िया है। नहीं बेटा, बढ़िया खराब का डेफिनेशन क्या है, ये अपने अपने लॉजिक और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। जितना बढ़िया और है उतना ही बढ़िया नॉर है। ये अपनी रिक्वायरमेंट है कि जब दोनों इनपुट लो होगा तभी आउटपुट हाई होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट लो हो जाना चाहिए। देखो, और इसी को डेफिनेशन में एग्जाम में क्या पूछ देते हैं, इसी को डिफाइन कर देगा। आउटपुट इज ओनली हाई, एक ही बार आउटपुट हाई है। मेरी बात सुनना, लैंग्वेज से खेलते बेटा, गेट आसान नहीं होता। आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट इज लो, ये लिखा होगा बस, और तुम्हें गेट गेस करना पड़ेगा। तो देखो, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट इज लो, 0 0 पे 0 0 का उल्टा 1, बाकी कभी 1 नहीं आ रहा। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट इज लो, एंड आउटपुट विल बी लो इफ एनी वन इनपुट इज हाई। आउटपुट विल बी लो इफ एनी वन इनपुट इज हाई। देखो, आउटपुट विल बी लो व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई। क्लियर है बात, ये समझ आ रहा है। अब बताओ ये गेट बनता किस चीज से होगा, ये तो लॉजिक आपने पढ़ा, बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा, सर्किट सिंबल पढ़ा, ट्रुथ टेबल पढ़ा, ये अंदर में किस चीज से बना है। ये सिंबल जो है नॉर गेट का, ये तो सिंबल है। जैसे बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, कैपेसिटर ऐसा होता है, असल में 2 डंडे से कैपेसिटर थोड़ी ना बनता है यार। कैपेसिटर कैसे बनता है, तो कैपेसिटर 2 कंडक्टिंग प्लेट लगाते हैं, उसके अंदर मीडियम डालते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बैटरी आप 2 डंडा खींच दे तो बैटरी 2 डंडे से बनता है क्या, नहीं, अंदर में कुछ मैकेनिज्म होता है। उसी तरीके से ये बेटा सिंबल है। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर सोचो क्या होगा। और में क्या होता है, 2 डायोड सीधा लगा होता है, और नॉट में क्या लगा होता है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो नॉर में क्या होगा, देखो 2 डायोड और ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो कभी कभी ये पूरा सर्किट बना होता है 2 डायोड 1 ट्रांजिस्टर बना देते हैं, और पूछते हैं बताओ कौन सा गेट है, तो बेटा ये नॉर गेट है। इसका आउटपुट यहां पे लेंगे अपन, ये आउटपुट लेंगे। देखो इनपुट ए एंड बी दिया है, तो इसको पॉज करके ढंग से लिखो, पॉज करके लिख लिया। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नॉर गेट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब आप समझते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से हमें नॉर गेट को बनाना नहीं है, नॉर गेट के लॉजिक को विजुअलाइज करना है। नॉर गेट के लॉजिक को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। अब बताओ नॉर गेट के लॉजिक को कैसे विजुअलाइज करोगे। नीट 19 में एग्जैक्टली ये सवाल पूछा था। नीट 19 में क्या सवाल पूछा था और उस लॉजिक को कैसे वेरीफाई करेंगे, सोचिए। आप पहले याद कीजिए नॉट गेट। नॉट गेट कैसे बनाया था, याद करो फटाफट, कैसे बनाया था अपने नॉट गेट। नॉट गेट बनाने के लिए हमने क्या किया था, पैरेलल में स्विच लगा दिया था। इसलिए जब स्विच ऑफ करते थे तो बल्ब ऑन हो जाता था, और जब स्विच को ऑन करते थे तो बल्ब ऑफ हो जाता था।
फिर हमने बनाया था और गेट। और गेट में क्या किया था, दो स्विच पैरेलल लगा दिया था, किसी न किसी एक से करंट फ्लो कर जा रहा था। एंड गेट में क्या किया था, दो गेट सीरीज, दो की सीरीज में लगाया था। एक ऑन करूं तो करंट नहीं पहुंच रहा था, दोनों ऑन करूंगा तभी करंट पहुंच रहा था। ये समझ आया आपको। अब हमें कौन सा गेट बनाना है, नॉर। आइए देखते हैं नॉर कैसे बनेगा। देखो, एक तो आप लो सीधा लाइन, और एक काम करो कि यहां पे की लगा लो, फिर यहां पे की लगा लो, ऐसा ऐसे की बनेगा बेटा। और एक और लो, यहां पे की लगा लो। कितने की लगाए आपने, दो की लगा लिया आपने। कितने की लगा लिए, दो की लगा लिए। और यहां पे लगा दो बैटरी, यहां पे लगा दो बैटरी, और यहां पर लगा दो आप बल्ब। ये की1 हो गया और ये हो गया आपका की2। ठीक है, अब यहां पे अपन टेबल बनाते हैं। ये बल्ब है और ये बैटरी है, ये की1 है, ये की2 है और ये आपका बल्ब है। अब मान लो कि ये बल्ब मैं ऑफ रखता हूं और ये भी ऑफ रखता हूं। अगर दोनों बल्ब को मैं ऑफ रख देता हूं, दोनों बल्ब में से किसी से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां से दोनों की में से किसी से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बल्ब से करंट फ्लो करेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। अगर एक भी की को मैं ऑन कर देता हूं, तो एक की ऑन है, दूसरा ऑफ है, तो यहां से ऑन कर देता हूं तो करंट यहां फ्लो कर जाएगा, यहां पे बल्ब में रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां पे करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ। अगर इसको मैं ऑफ रखता हूं और इसको ऑन कर देता हूं तो करंट इससे चला जाएगा, बल्ब अभी भी रहेगा ऑफ। अगर मैं दोनों की को ऑन कर देता हूं तो दोनों से करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन बल्ब से करंट नहीं जाएगा, ये होगा ऑफ। एग्जैक्टली नॉर गेट के लॉजिक को यहां से विजुअलाइज आप कर सकते हैं। और सिमिलरली नीट 2019 में भी इसी पे सवाल पूछ दिया था। उन्होंने एक वायर लिया और यहां पे उन्होंने पोटेंशियल दे दिया 5 वोल्ट, और यहां पे लगाया एलईडी, यहां पे उन्होंने लगाया की, यहाँ पे एक लगा दिया की, और इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड कर दिया। कोई खास बात नहीं है, देखिएगा ढंग से, ये दोनों सर्किट सेम है। क्यों सेम है ये दोनों सर्किट, समझिए। यहाँ पे के एक भी की को ऑन करूंगा तो यहाँ से बैटरी आएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। फिर अगर इसको ऑन करता तो यहाँ से करंट आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों ऑफ हो तो एक रास्ता ये बनता है जहाँ से करंट फ्लो करेगा और एलईडी ग्लो कर जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका एग्जैक्टली नॉर गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, ये भी नॉर गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, दोनों एक ही बात है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है टाइम स्केल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट इज टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल समझते हैं, अच्छे समझते हैं। टाइम स्केल का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आउटपुट और इनपुट का। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये समझना? क्योंकि नीट में इससे बेस्ट सवाल खूब पूछते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं इनपुट ए के बारे में, ये इनपुट ए लिया, 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब बात करता हूं बी के बारे में, देखो 0 0 1 1। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखो, जब दोनों 0 था तो आउटपुट क्या था? हाई। क्लियर है। जब दोनों इनपुट 0 होगा तभी आउटपुट हाई होगा। उसके बाद आउटपुट हमेशा क्या था? लो था। तो एग्जैक्टली कौन से गेट का बना है ये? नॉर गेट का। क्या बना है नॉर गेट का? टाइम स्केल। ये नॉर गेट का टाइम स्केल बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट, सिंगल इनपुट नॉर गेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल इनपुट नॉर गेट, सिंगल इनपुट नॉर गेट। सिंगल इनपुट नॉर गेट क्या होता है? देखो, दो इनपुट देते हैं अपन ने और में, ये देखो और है ये, और के आगे गोला लगा देंगे तो ये नॉर बन जाता है। दो इनपुट देते हैं, लेकिन दोनों को शॉर्ट सर्किट करके एक ही बना दूं। मान लो ये है ए और बी है, लेकिन ए बराबर बी है। ठीक है, तो सिंगल इनपुट नॉर हो गया। यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या बनता था? a प्लस बी का बार। यही तो नॉर गेट का आउटपुट है, a प्लस बी का बार। ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये a बार डॉट सॉरी b भी a के बराबर है। सिंगल इनपुट होने का मतलब b में भी a दे दिया, a में a दे ही रहे, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस a का बार। और a प्लस a का बार, a प्लस a क्या होता है? a। आपको बोला था 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा? 1। a प्लस a क्या होगा? a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a बार। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लॉजिक समझाया था। और देखो, बुलियन अलजेब्रा सीखने से चीजें कितनी आसान हो गई। y इज इक्वल टू a बार। अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू a बार लिख रहे हो, मतलब तो नॉट गेट है। तो बिल्कुल सिंगल इनपुट नॉर गेट इज नॉट गेट।
ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे वेट्स खूब सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं। कैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं? तो नीट का सवाल देखो, फिर से मैं लिख रहा हूँ बेटा, नीट का सवाल है, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। ये देखो, ये देखो, ये कौन सा गेट है? तो बताओ, यहाँ पे ट्रायंगल के बाद गोला तो नहीं लगाया, यहाँ पे क्या किया है? ऐसे लगा लो, ऐसे बना लो, बढ़िया दिखेगा। ये क्या है? तो ये नॉर गेट है, लेकिन सिंगल इनपुट नॉर गेट है, तो असल में नॉट है। और ये क्या है? एंड है। तो एंड और नॉट क्या बन जाएगा? नैंड गेट। तो आंसर क्या होगा? ये नैंड गेट हो जाएगा, इस गेट का जवाब सीधा। यहाँ पे कोई भी आपने बुलियन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिंपल लॉजिक यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि नॉर गेट अगर सिंगल इनपुट नॉर गेट हो, दोनों पे सेम इनपुट दे दो तो ये नॉट गेट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, सिंगल इनपुट नॉर गेट इज नॉट गेट। क्लियर है बेटा ये बात? Next is NAND gate. NAND gate is also universal gate because all possible gate like NOT gate, AND gate, NOR gate, XOR gate, सारे possible gate बनाए जा सकते हैं using NAND gate। इसलिए NAND gate को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। फंडामेंटल गेट कौन सा होता है? नॉट और एंड। बार बार आपको बता रहा हूं, फंडामेंटल गेट में 3 होते हैं, एंड, नॉट और। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, नॉर और नैंड। ऑल गेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग NAND गेट। नैंड गेट होता क्या है? नैंड गेट होता है बेटा एंड प्लस नॉट। नैंड गेट इज नॉट प्लस एंड नहीं होता, नॉट प्लस एंड नहीं होता। नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट, नैंड गेट बनता है। तो एंड का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट करना, और नॉट का मतलब क्या होगा? बार लगाना। तो क्या करेगा ये गेट? प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? y इज इक्वल टू प्रोडक्ट करेगा दोनों इनपुट को, a और b को, और उस पर बार लगा देगा। ये हो गया आपका नैंड गेट। अगर आप यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, a डॉट b का होल बार है, कॉमन बार है, इंडिविजुअल बार लगाएंगे तो ये बनेगा a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार। क्यों? क्योंकि बार तोड़ने पे जो प्रोडक्ट होता है वो उसका साइन इनवर्स हो जाता है और वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सर्किट सिंबल क्या होगा? तो देखो, एंड गेट, ये कौन सा गेट है? एंड गेट, और उसके आगे नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट बन जाएगा। और आपको बताया था मैंने, नॉट में ट्रायंगल का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, इस गोले का इंपॉर्टेंस होता है। तो गोला ला के यहां पर चिपका दो, एंड में गोला चिपका दो, क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है? मान लो इनपुट दिया आपने 0 और 0, दोनों इनपुट 0 दिया, तो 0 डॉट 0 क्या होगा? 0, और 0 का उल्टा क्या होगा? 1। तो एंड होता तो 0 और एंड का उल्टा क्या हो जाएगा? नैंड 1। अगर एक इनपुट 1 है, दूसरा 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही रहेगा, तो आउटपुट हो जाएगा 1। अगर पहला इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, तो ये इसका प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1। 1 डॉट 1 का प्रोडक्ट 1 होता, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा 0। और बताओ, नैंड गेट बेहतर है कि एंड गेट बेहतर है? तो दोनों अच्छा है, डिपेंड करता है क्या लॉजिक आपको यूज करना है। तो इस लॉजिक, नैंड गेट के लॉजिक के बेसिस पे नैंड गेट का आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों में से कोई भी इनपुट एक 0 है। दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाएगा ना, तो नैंड गेट का आउटपुट हाई होगा। अगर दोनों हाई हो गया तो आउटपुट क्या होगा? 0। तो इसको लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफाइन करोगे बोलो? आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। देखो, आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। क्लियर है? याद रखना पड़ेगा। और आउटपुट एक ही बार लो है तो क्या करोगे? आउटपुट इज ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई। आउटपुट इज ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई। आउटपुट इज ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या बनेगा इसका। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखिए एक बैटरी और यहाँ पे की लगा और इसके पैरेलल में की लगा दिया। इसका एंड गेट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा था वो याद करिए। एंड गेट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ये था, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और यहाँ पे अगर दोनों स्विच ऑन हो गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। 1 पे देखो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और एक भी स्विच अगर ओपन है तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, बल्ब से करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऑन ऑफ से भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट इंपॉर्टेंट होता है बेटा। नेक्स्ट, सिंगल इनपुट नैंड गेट। सिंगल इनपुट नैंड गेट का क्या मतलब है? सिंगल इनपुट मतलब 2 इनपुट है ये। इसको पॉज करके लिख लेना बेटा, तुरंत से पॉज करके लिख लो। जैसे मैं यहां गया, पॉज करो, पहले लिखो, ठीक है ना। सिंगल इनपुट नैंड गेट का मतलब ये होता है कि दोनों इनपुट ए और बी को आप कॉमन कर दे, शॉर्ट सर्किटेड कर दे, दोनों इनपुट में एक ही वैल्यू दे आप, ठीक है ना। तो देखिए सिंगल इनपुट नैंड गेट कैसा बनेगा। सिंगल
इनपुट नैंड गेट, सिंगल इनपुट नैंड गेट समझिएगा। ये रहा ए और इसी में आपने दे दिया बी को भी, तो यहां से ए, ये भी ए है और ये भी ए है। आउटपुट बताइए क्या था इसका, ए डॉट ए का बार, ए डॉट बी था, बी को भी ये रख दिया, तो ए डॉट ए का बार, और ए डॉट ए होता है तो ए बनेगा ए का बार। मतलब सिंगल इनपुट नैंड गेट इज नॉट गेट, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल इनपुट नैंड गेट इज नॉट गेट। क्लियर है बात ये? ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट समझिए टाइम स्केल। मान लो यहां पे थोड़ा सा इनपुट का पैटर्न अलग देता हूं मैं, ये दिया मैंने इनपुट, पहले 0 फिर हाई फिर 0 फिर हाई, क्लियर है, ये ए है मान लो, और बी मैंने क्या दिया, हाई फिर लो लो फिर हाई। चलो थोड़ा सा पैटर्न बदला है, अब समझदारी से आप इसका आउटपुट का टाइम स्केल बनाएंगे। तो याद करो नैंड गेट के लिए क्या लॉजिक था, नैंड गेट का लॉजिक था 0 0 पे हाई, 0 1 पे हाई, 0 0 पे हाई, 0 1 पे भी हाई, 1 0 पे भी हाई, 1 1 पे लो, तो 1 1 पे लो होगा। देखो ये 0 है और ये 1 है तो ये हाई बनेगा, ये लो है ये हाई है तो हाई बनेगा, ये लो है तो हाई बनेगा, और यहाँ पे देखो ये आउटपुट 1 है, ये भी हाई है 1 है, हाई हाई पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये टाइम स्केल किसका बन गया बेटा, नैंड गेट का, ये नैंड गेट का टाइम स्केल बन गया। क्लियर है बात? अब छोटे से एक आध दो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखना, एक गेट बनाता हूँ मैं, ऐसा और ऐसा 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 बना दिया। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, इनपुट अगर ए दिया मैंने तो समझना है, यहाँ पे इनपुट ए दिया तो यहाँ से एंड गेट की वजह से ए बार बनेगा और ये पूरा ए ही जाएगा यहाँ पे। ये गेट क्या करने वाला है, दोनों का प्रोडक्ट, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार, और याद करिए ए बार क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ए को आप कुछ भी रखोगे आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो ऐसे छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट सीख के अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए मान लीजिए फिर से नॉट गेट लगा दिया और यहाँ पे यही इनपुट लिया मैंने, जो भी इनपुट ए दिया है एक ही इनपुट लिया ए, और फिर यहाँ पे और गेट लगा दिया। अब बताइए आउटपुट क्या होगा, तो ए की वजह से ये बनेगा ए बार और ये जाएगा ए, ये क्या है, और गेट है, अब जोड़ देगा, किसको जोड़ देगा, अपने दोनों इनपुट को, ए बार और ए को, और ए बार ए इज ऑलवेज 1, क्योंकि ये एक ही इनपुट है ए और ए का बार। अगर तुम ए को 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 का बार 1, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 का उल्टा 0, तो भी 1 आएगा। क्लियर है ये बात? तो नैंड गेट में एक और चीज समझिएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार होता है नैंड गेट। अगर मैं इसका बार तोड़ दूं डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा ए बार डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बार तोड़ने से। ये कॉमन बार अगर इंडिविजुअल बार जाता है तो दोनों के बीच का साइन प्लस से डॉट होता है, डॉट से प्लस होता है, ये डॉट था तो बनेगा ए बार प्लस बी बार। अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप गेट बनाते हो, मान लो यहाँ पे ए दिया, ए का बार है मतलब नॉट लगाओगे, अगर यहाँ पे बी लाया ये नॉट लगाओगे तो ये बनेगा बी बार, ये बनेगा ए बार। ए बार बी बार को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, और गेट चाहिए। बताओ इस बुलियन एक्सप्रेशन किसके क्रॉसपोंडिंग होगा, ए डॉट बी का बार, इसी को इसमें कन्वर्ट किया था ना, तो ये गेट बना होगा और आपसे पूछेगा कौन सा गेट है, ये क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में पूछते हैं, गेट बना होता है। अब ये कहीं से देख के आपको नैंड नहीं लग रहा, लेकिन असल में यहाँ पे देखिए ए है तो ए बार बनेगा, बी है तो बी बार बनेगा, और क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार में डिमॉर्गन्स लॉ यूज करोगे तो ए डॉट बी का बार बनेगा। मतलब कौन सा गेट हुआ, ये नैंड गेट हुआ। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉज करके इसको ढंग से लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए XOR gate. XOR gate is a special purpose gate. It is not a fundamental or universal gate. It is the special purpose gate. इसका जो boolean expression होता है शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं a प्लस गोले वाला जोड़ b, a गोले वाला जोड़ b, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है बूलियन अलजेब्रा। असल में इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है, a b बार प्लस a बार b। इसको ऐसे याद रख सकते हो, a बार b ऐसे याद रख लो, a बार b प्लस a b बार ऐसे याद रखता है, a बार b प्लस a b बार, a बार b सिंपल प्लस a b बार, ये बनेगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहां से अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाया जाए, ट्रूथ टेबल, इनपुट मैंने दिया a b, आउटपुट है y। बताओ इनपुट अगर 0 0 देता हूं मैं, 0 0, तो आउटपुट क्या बनेगा, तो अच्छे से देखना, 0 का उल्टा क्या होगा, 1, लेकिन ये 0 है तो 1 डॉट 0 क्या होगा, 0। ये क्या है, a 0, b 0 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। अच्छा 0 और 1 अगर देता हूँ, a क्या है, a क्या है, 0, 0 का उल्टा 1, और b क्या है 1, तो ये आएगा 1, और प्लस में कुछ भी आए तो 1 प्लस समथिंग तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा अगर मैं 1 0 देता हूँ तो यहाँ देखो a है 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 0, और b क्या है 0,
तो 0 0 0। लेकिन यहाँ पे देखें ए क्या है 1 और बी क्या था 0, 0 का उल्टा 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा अगर 1 1 आता है तो ए का 1 का उल्टा, यहाँ देखिए ए की वैल्यू है 1, 1 का उल्टा 0 और बी आपका 1, तो 0 1 0। ए तो 1 है लेकिन बी भी 1 है, बी का उल्टा क्या होगा 0, 1 इंटू 0 0, तो ये होगा 0। अब इसको लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करोगे? एग्जाम में मान लो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेफिनेशन लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो कि और गेट के लिए एक्सॉर गेट के लिए 4 में से कौन सा डेफिनेशन सही होगा, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, आउटपुट इज ओनली हाई, आउटपुट इज ओनली हाई। देखो डिफरेंस देखो लो और हाई आउटपुट में, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट आर डिफरेंट। दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है 0 1 या 1 0 है तभी आउटपुट हाई हो रहा है। If both the input are identical or same, if both the input are identical or same, then output will be low. Output is only low when both the input is same. दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट लो है, और दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या है हाई है। क्लियर है ये बात, समझ आया अच्छे से? ठीक है। अब इस गेट को बनाएंगे कैसे? तो इस बूलियन एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग अगर आप गेट बनाते हैं तो ए चाहिए और ए का बार चाहिए पहले। तो देखो ए लो इनपुट एक, ऐसे बूलियन एक्सप्रेशन से गेट आप एक एक करके बना सकते हैं। देखिए ए बार है तो ए पे एक नॉट लगाओगे तो ए बार आ जाएगा सिंपल। लेकिन एक बार को बी से प्रोडक्ट किया तो बी ले लो, इधर डायरेक्ट ले लो और इसको क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो, मतलब एंड लगा दो, तो क्या बनेगा ए बार बी बन गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ए और बी बार मतलब बी का उल्टा, तो बी के उल्टा के लिए एक नॉट लगाओ यहाँ पे। देखो ये बी आएगा तो इधर सीधा बी जाएगा, लेकिन इधर आएगा तो ये बी बार बनेगा, और ए एग्जैक्टली लेना है एज इट इज़, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका ए। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो ये बनेगा आपका बी बार ए। अब दोनों को क्या करना है जोड़ना है, देखो ऐड करना है, तो ए बी बार है ये, देखो मतलब ए बी बार ये रहा ए बी बार, और ये रहा आपका ए बार बी, दोनों को ऐड करा है। ऐड करने के लिए कर्व लगाएंगे और गेट, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा एक्सॉर गेट का। क्लियर है ये बात? पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके करस्पॉन्डिंग टाइम स्केल। टाइम स्केल कैसा होगा इसके करस्पॉन्डिंग? टाइम स्केल का मतलब ये है कि इनपुट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम के साथ वेरिएशन। तो देखिए इनपुट लिया अपन ने ए, देखिए ये हाई ले लिया अपन ने, चलो फिर लो लिया, फिर हाई लिया, ये लो लिया, फिर हाई लिया, ए है ये। बी ले लेते अपन हाई लो हाई। अब आउटपुट आपको बनाना है, तो आउटपुट कैसे बनाएंगे? देखिए लॉजिक यूज करेंगे। व्हेन बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल देन आउटपुट विल बी लो। इफ बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल देन आउटपुट विल बी लो। आइडेंटिकल सेम सेम, देखो हाई हाई तो ये 0 होगा, ये लो हाई तो ये 1 होगा, ये हाई ये लो तो 1 होगा, देखो लो लो तो 0 होगा, हाई हाई तो 0 होगा। क्लियर है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए ये 1 है और ये भी हाई पे 1 है तो ये 0 होगा, ये देखिए 0 हो गया, ये 1 है तो देखो ये हाई होगा, ये हाई है ये 0 है तो देखिए ये 1 होगा। देखिए जब दोनों डिफरेंट है तब हाई होता है, जब दोनों सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये लो हो जाता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज एक्सनॉर गेट। क्लियर है? ये मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट इज एक्सनॉर गेट, स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेंगे तुरंत से। नेक्स्ट इज एक्सनॉर। XNOR gate is also a special purpose gate. Special purpose gate, XNOR gate। अब यहीं पे चेंज कर देते हैं अपन, X यहाँ पे लगा देते हैं, NOR, ये बन गया आपका XNOR gate। XNOR gate is nothing but addition of XOR plus NOT। ये कुछ खास नहीं है, ये सिंपल XOR plus NOT का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? a प्लस बी का बार, तो ये बन जाएगा बेटा ए बी बार प्लस ए बार बी, यही था ना इसका होल बार। इसका होल बार अगर आप तोड़ें तो ये बन जाएगा, ढंग से देखिएगा, ए बी बार का बार डॉट ए बार बी का होल बार। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, क्योंकि गेट बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये इसको तोड़ दो तो ये बनेगा ए बार प्लस, देखो ये डॉट है तो प्लस बन जाएगा, ये बार इस पे टूट के आएगा तो डबल बार होगा तो ये बी रह जाएगा, डॉट यहाँ पे बनेगा बेटा ए प्लस बी बार, ये बार तोड़ोगे तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार ए क्या हो जाएगा 0, ए बार और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये बनेगा ए बार बी बार, ये बनेगा ए बार बी बार और ये बनेगा ए बी। तो ये भी बुलियन एक्सप्रेशन हो गया आपका एक्सनॉर गेट का। तो एक्सनॉर गेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली ये लिखते तो भी चलेगा। आप एक्सॉर का उल्टा कर देंगे,
नॉट लगा देंगे तो ये चलेगा, या आप ये लिखे, दोनों सेम बात है। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, बहुत आसान है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा डेफिनेशन, एग्जैक्टली एक्सॉर का उल्टा, एग्जैक्टली एक्सॉर का उल्टा। देखिए ए बी एक्स और ये लिख लेते हैं अपन एक्स नॉर, इनपुट लेते हैं अपन 0 0 0 0 0 होता था आइडेंटिकल में, ये हो जाएगा 1, डिफरेंट होता था तो ये होता था आपका 1, तो ये होगा 0, उल्टा करना है ना, 1 0 1 0 1 1 0 1, राइट। अब डिफरेंट हो जाएगा बस इसका पैटर्न। अब इसको वेरीफाई आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, चलो यहाँ से करते हैं। 0 0 पे 1 आना चाहिए, चलो देखते हैं। 0 0 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, ये हो गया 1 + 0 तो 1 ही आएगा, ये बहुत आसान हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो ऐसे करेंगे, आउटपुट इज हाई when both the input is identical और सेम। अगर दोनों इनपुट सेम है तभी आउटपुट क्या होगा आपका, हाई होगा। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब इसका टाइम स्केल देख लेते हैं, इसको पॉज करके लिखिए अच्छे से। अब इसका टाइम स्केल देख लेते हैं। अब टाइम स्केल अपन ने कितने गेट पढ़े हैं वो बताइए। अपन ने गेट पढ़ लिए अभी तक 7। कौन कौन से, नॉट, एंड, और, ये 3 फंडामेंटल गेट हो गए। एक्सऑर और एक्स नॉर, ये 2 स्पेशल पर्पस हो गए, और नॉर और नैंड, ये दोनों हो गए आपका यूनिवर्सल गेट। तो कितने गेट आपने पढ़ लिए, तो आपने कर लिए 7 गेट। अब 7 गेट का एक साथ टाइम स्केल बनाते हैं, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखिए 0 हाई लो हाई बना लिया बेटा। अब इनपुट बी देते हैं, लो लो हाई हाई, ठीक है ना। इसको चाहो तो लिख लो, ये लो है ये भी लो है, ये हाई हो गया है बट ये अभी लो है, ये ऊपर गया हाई हो गया, ये लो है, ये हाई है और ये भी हाई है। क्लियर है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैं पैटर्न बनाता जाऊंगा, आपको गेट का नाम बताना है, ठीक है ना। मैं पैटर्न बनाऊंगा, आपको गेट का नाम बताना है, ठीक है बेटा। आप बता पाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ये बताओ कौन सा गेट है, और गेट कैसे पता चला, और गेट है 0 0 पे 0, बाकी हमेशा 1, तो यही तो और गेट का एग्जांपल है। अच्छा ये बताना बेटा, पॉज करके बताओ। एंड गेट कैसे, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 पे हाई, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, ये कौन सा गेट है, आराम से सोच के बोलो। ये गेट है आपका एक्स नॉर, जब दोनों इनपुट सेम है तभी आउटपुट हाई है। ये देखना, पॉज करके बताओ। ये आपका नॉर गेट कैसे, देखो और है ना, ये 0 0 पे 0, बाकी हमेशा 1, देखो 0 0 पे 1, बाकी हमेशा 0, तो और का उल्टा नॉर हो गया, ठीक है भाई। ये देखो, ये गेट बताओ, अच्छे से सोच के बताओ। नैंड कैसे, नैंड तो देखो एंड क्या था, देखो लो 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 1 1 पे ही 1 होता था, ये हमेशा 1, और 1 1 पे क्या हो गया, लो हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंट गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, उस गेट को यूज करके हमें डिफरेंट गेट फॉर्म करना है, और कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी ये भी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, इनपुट सिंगल इनपुट गेट होता है जो इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड है, लेकिन मुझे नैंड गेट यूज करना। नैंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट करके बाहर लगाता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि एक सिंगल इनपुट नैंड गेट आप बना दे, सिंगल इनपुट नैंड गेट। देखो ये नैंड गेट, एंड के बाहर एक गोला लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, नैंड। यहां पे एक इनपुट देंगे ए, और दोनों ही इनपुट में ए जाएगा। ये क्या करेगा, दोनों को प्रोडक्ट करेगा, ए डॉट ए का बार। ए डॉट ए क्या होगा, ए, तो वाई इज इक्वल टू बनेगा ए बार। ये देखो सिंगल इनपुट नैंड गेट इज अ नॉट गेट। तो कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक। अब आते हैं, बात करते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट। लेकिन मुझे एंड गेट ही बनाना है, लेकिन एंड गेट यूज नहीं करना, मुझे नैंड गेट यूज करना है। नैंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट करके बार लगाता है। तो प्रोडक्ट करके 2 बार लगा देगा, और प्रोडक्ट करके 2 बार लगाने का मतलब है सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए नैंड एंड गेट का जो आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन है वो सिंपल है, ए डॉट बी। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेम ही एक्सप्रेशन रखते हुए 2 बार लगा देता हूं। अगर मैं लिखता हूं ए डॉट बी का डबल बार, तो ए डॉट बी रहेगा।
नैंड गेट क्या करेगा, दोनों को प्रोडक्ट करेगा। देख ये देख रहा नैंड गेट, ये रहा नैंड गेट। देख इनपुट दूंगा ए और बी तो सिंपल मिलेगा ए डॉट बी का बार, और सिंगल इनपुट नैंड एक और लगा दूंगा। मतलब समझ रहे हो, सिंगल इनपुट नैंड ही मदद कर रहा है मेन। तो सिंगल इनपुट नैंड लगा दूंगा, ए डॉट बी दोनों में जाएगा तो क्या मिलेगा, ये ए डॉट बी का डबल बार मतलब ए डॉट बी। इनपुट क्या दिया ए बी, आउटपुट क्या मिला ए डॉट बी। मतलब काम कैसा कर रहा है, एंड गेट जैसा, लेकिन यूज क्या किया है मैंने, यूज किया है नैंड गेट। क्लियर है क्या ये बात। नेक्स्ट देखिए और गेट। और गेट क्या करता है, ऐड करता है, दो इनपुट को ऐड करता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोडक्ट करके बाहर लगाता है। अब मुझे एडिशन को प्रोडक्ट में चेंज करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो और गेट की है, लेकिन और गेट है नहीं मेरे पास, तो मैं नैंड गेट यूज करके और गेट का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूं। कैसे, देखिए ए डॉट बी निकालूंगा, मैं दो डबल बार लगा देता हूं इसमें, ए डॉट बी पे दो डबल बार लगाने का मतलब ए डॉट बी रहेगा। वो सिंगल नीचे वाला बार तोड़ता हूं तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। देखिए यहां पे एक इनपुट दिया ए और वहां से सिंगल इनपुट नैंड लगा दिया तो सिंपल मिलेगा ये ए बार। यहां से इनपुट दिया मैंने बी, उस पर सिंगल इनपुट नैंड लगा दिया तो ये मिलेगा बी बार। अब इन दोनों को क्या कर देता हूं मैं, प्रोडक्ट कर देता हूं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, ए बार डॉट बी बार। तो ये आपका आउटपुट हो गया ए बार डॉट बी बार का होल बार। देखो तो ये बन जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार। देखो यहाँ पे डॉट है, बोल वाला बार तोड़ोगे तो ये बन जाएगा ए डबल बार और डॉट प्लस में बी डबल बार, और ए डबल बार बी डबल बार का मतलब होता है ए प्लस बी। मतलब आउटपुट क्या मिला, ए प्लस बी। किसका आउटपुट है, और गेट का, लेकिन पूरे में देखो नैंड और नैंड गेट यूज किया है। क्लियर है। तो कितने नैंड गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, दो, और कितने और गेट चाहिए नैंड गेट की और गेट बनाने के लिए, तीन। देखो 1 2 3 4 सिंपल एडिशन जैसा है, मतलब सिंपल सीक्वेंस 1 2 3 4। कितने नॉट गेट चाहिए होता है एंड गेट यूज करके बनाने के लिए, एक। कितने एंड गेट चाहिए, कितने एंड गेट चाहिए नॉट गेट बनाने के लिए, एक। कितने एंड गेट चाहिए एंड गेट, कितने नैंड गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, कितने नैंड गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, 2। कितने नैंड गेट चाहिए और गेट बनाने के लिए, 3। और कितने नैंड गेट चाहिए नॉर गेट बनाने के लिए, 4। देखो कैसे, y इज इक्वल टू नॉर गेट होता है ए प्लस बी का बार। ये क्या करेगा, इस बार को तोड़ लो तो ए बार डॉट बी बार, सिंपल है। अब क्या करें सर, अब एक काम करो, ए बार तोड़ लिया ना, अब देखो ए बार रहने दो, बी बार रहने दो, अब इस पर 2 डबल बार लगा दो। क्या बन जाएगा, नॉर गेट, बिल्कुल बन जाएगा। क्या एंड गेट यूज करके नॉर गेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक नैंड गेट, 2 नैंड गेट, सिंगल इनपुट नैंड लगा दूंगा, ये काम हो जाएगा। तीसरा नैंड गेट दोनों को प्रोडक्ट करके बाहर लगा दिया, और ये चौथा नैंड गेट। कितने नैंड लगेंगे, 4 नैंड गेट लगेंगे। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है आपको। डिफरेंट गेट यूजिंग नॉर गेट। आपको पता है नॉर गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। सिर्फ नॉर गेट को यूज करके ये सारे पॉसिबल गेट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड होता है। ये नॉट गेट का सिंबल है। यहां पे इनपुट अगर आप ए देते हैं तो ये इनपुट को रिवर्स कर देता है और आउटपुट मिलता है ए का बार। अब हमें यही चीज, ये सेम ऑपरेशन नॉट गेट ही बनाना है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, नॉर गेट। तो क्या करेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे, नॉर गेट का काम क्या है, ऐड करके उल्टा करना, और इसका काम क्या है, सिर्फ उल्टा करना। तो ये ऐड करके उल्टा करेगा। तो एक काम करते हैं, अपन नॉर गेट बनाते हैं। देखिएगा ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट बनाया, ये दिया इनपुट ए और ये दिया बी। नॉट गेट एक सिंगल इनपुट होता है, तो बी को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, असल में इनपुट ए ही मिलने वाला है। तो ये जोड़ेगा किसको, ए को जोड़ेगा। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 इनपुट सेम है, ए है। तो ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए का क्या होगा, बार, क्योंकि नॉर गेट क्या करता है, ऐड करके उल्टा करता है। ए प्लस ए बोलो ए, तो y इज इक्वल टू ए बार, और y इज इक्वल टू ए बार किसका काम है, नॉट गेट का काम है। ये नॉट गेट का काम कौन कर दिया, नॉर गेट कर दिया। तो सिंपल एक नॉर गेट चाहिए। नॉट गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए, एक नॉर गेट चाहिए, और एक नॉर गेट का जो 2 इनपुट होता है उसको कॉमन कर दोगे तो वो नॉट गेट जैसा काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए और गेट। और गेट का काम क्या है, और गेट का काम है 2 इनपुट दोगे तो दोनों को ऐड कर लेगा। दोनों क्या करेगा, ऐड करेगा। और गेट एडिशन ऑपरेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन हमें यूज करना है नॉर गेट। और वर्क कैसा करता है नॉर गेट, ऐड करके उल्टा करता है, लेकिन और गेट तो सिर्फ ऐड करता है। तो आप कहना चाहते हो कि नॉर गेट यूज करो जो ऐड करके उल्टा करना है, लेकिन मुझे करना सिर्फ एडिशन ही है। और गेट का एग्जैक्टली ऑपरेशन होता है एडिशन ऑपरेशन पे बेस्ड होता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी, मुझे यही बनाना है, और गेट ही चाहिए, लेकिन मुझे और गेट यूज नहीं करना, मुझे नॉर गेट यूज करना है। सुनो बेटा क्या करते हैं अपन, देखो नॉर गेट का काम क्या है, ऐड करके बाहर लगाना, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ये।
मतलब यही चाहिए मुझे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सिर्फ एडिशन करना है, लेकिन नॉर गेट क्या करता है, एडिशन करके बार लगाता है। तो अपन एक लॉ जानते हैं कि 2 बार अगर लगा दो तो रिजल्ट वही रह जाता है। तो असल में y इज इक्वल टू ए प्लस बी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार। अब यहां पे देखो, एक नॉर गेट लिया मैंने, और एक नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो असल में क्या होगा, a प्लस बी का बार, और ऊपर से एक और बार लग गया, मतलब एक और नॉर गेट लगा दो, लेकिन वो जो नॉर गेट होना चाहिए सिंगल इनपुट नॉर गेट होना चाहिए। देखो कितने नॉर गेट यूज किए हमने, 2, a और b इनपुट दिया, तो ये क्या करेगा, a प्लस बी का बार कर देगा, और यहां से सिंगल इनपुट नॉर गेट नॉट गेट जैसा यूज करेगा, तो जो रिजल्ट यहां पे आएगा उसका एक बार और बार करेगा, तो a प्लस बी का डबल बार, और a प्लस बी का डबल बार मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी। तो 2 नॉर गेट को अगर सीरीज में लगा दूं और दूसरा नॉर गेट सिंगल इनपुट नॉर गेट है, तो ये एग्जैक्टली और गेट जैसा काम करेगा। तो कितने और नॉर गेट चाहिए नॉट गेट बनाने के लिए, 1। कितने नॉर गेट चाहिए और गेट बनाने के लिए, 2। अब आओ आगे, एंड गेट का काम क्या है, एंड गेट प्रोडक्ट करता है, a डॉट बी प्रोडक्ट करता है, उसको इनपुट दोगे a और b तो आउटपुट दे देगा a डॉट बी। ये किस गेट का काम है, ये है एंड गेट का काम, सिर्फ प्रोडक्ट करना है हमें। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मैं नॉट गेट हूं, मैं प्रोडक्ट करके ऐड करके उल्टा करूंगा, और मैं बस इतना कर सकता हूं, ऐड करके उल्टा करूंगा मैं चीजों को, लेकिन मैं ये तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दूंगा। मैं प्रोडक्ट कर दूंगा 2 चीजों को, ऐड करके उल्टा करूंगा, ऐड करके उल्टा इतनी बार करूंगा, इस तरीके से करूंगा कि तुमको ये मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। ए डॉट बी एंड है, अगर सिर्फ इसी लॉजिक से गेट बनाओगे तो एंड गेट से ही एंड गेट बनेगा, लेकिन मुझे नॉर यूज करना है, तो नॉर का मतलब होता है बीच में प्लस आना चाहिए। अब प्लस आएगा कैसे, 2 बार दे देता हूं, एक बार। जैसे मैं 2 बार दूंगा तो ध्यान से सुनना, एक बार नीचे वाला तोड़ोगे, क्योंकि 2 बार देने का मतलब सेम चीज हो जाता है। ए डॉट बी को एक बार उल्टा करो और फिर उसको एक बार उल्टा करो तो ए डॉट बी रह जाएगा। एक बार तोड़ दो तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। क्लियर है। अब देखो ये नॉर गेट यूज होके बन जाए कैसे, इनपुट ए दो और ए को ही 2 बार दे दो नॉर गेट में, फिर इनपुट बी दो और बी को ही 2 बार दे दो नॉर गेट में। सॉरी ये गेट नॉर गेट बन गया और यहाँ गोला लगा दिया। बताओ ये क्या मिलेगा, ए बार, ये क्या मिलेगा बी बार, और ए बार एक नॉर से बना, बी बार दूसरे नॉर से बना, इनको ऐड करके एक बार बार लगा दो, इनको ऐड करो, ऐड कर देगा और गेट, और ये नॉर गेट इस पे बार लगा देगा। तो देखो ए डैश बी डैश और इन दोनों को जोड़ के बार लगाओ तो ए डैश प्लस बी डैश का होल बार क्या बनेगा, ए डॉट बी। तो पूरा तीनों गेट मिलकर कैसा काम कर रहा है, एंड गेट जैसा। लेकिन यूज कौन सा किया हमने, नॉर गेट। तो कितने नॉर गेट चाहिए, 3 नॉर गेट चाहिए। किसके लिए 3 नॉर गेट चाहिए, एंड गेट बनाने के लिए। क्लियर है बात। अब देखो नैंड गेट, नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट दोनों को प्रोडक्ट करके बार लगाता है। लेकिन ये और गेट का, नॉर गेट का काम क्या है, नॉर गेट ऐड करके बार लगाता है, लेकिन वो ऐड करके बार इस तरीके से इस पैटर्न में लगाएगा कि आपको रिजल्ट जो मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट करके बार लगा हुआ दिखेगा। मतलब एग्जैक्टली नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, जो लॉजिक है, वो फुलफिल कर देगा कौन, नॉर गेट। कैसे करेगा आइए देखते हैं। ए डॉट बी का बार देखिए यहाँ पे, ये देखिए बेटा ए डॉट बी का बार, ये नैंड गेट का है एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे नॉर गेट यूज करना है। तो नॉर गेट तभी यूज कर पाऊंगा जब यहाँ पे प्लस दिखेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, तो ये क्या बनेगा बोलो, ए बार प्लस बी बार, ये बन जाएगा। तो क्या 2 नॉर से हो जाएगा क्या काम, एक नॉर लगेगा यहाँ पे और एक नॉर लगेगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ने के लिए तो एक और चाहिए, लेकिन मुझे और यूज ही नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना ए बार इसको तोड़ेंगा तो ए बार प्लस बी बार बना और इस पर डबल बार लगा दूंगा। इससे ये होगा कि एक नॉर गेट इसको उल्टा करेगा, दूसरा नॉर गेट इसको उल्टा करेगा और तीसरा नॉर गेट इसको ऐड करके बार लगाएगा और चौथा नॉर गेट एक बार और उल्टा कर देगा। तो कितने नॉर गेट चाहिए होंगे नैंड गेट बनाने के लिए, 4। इस सर्कल में रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर गेट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गेट। एंड गेट बनाने के लिए नॉर गेट कितने चाहिए, 1। और गेट बनाने के लिए नॉर गेट कितने चाहिए, 2। एंड गेट बनाने के लिए नॉर गेट कितने चाहिए, 3। एंड नैंड गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए, 4। और एग्जैक्टली इस लॉजिक से आप बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ आपको। ये बना आपका ए से ए बार बनेगा और यहाँ पे बी से बी बार बनेगा। ये बी दूंगा तो क्या बनेगा, बी बार बनेगा और इन दोनों का इनपुट एक नॉर में दे दूंगा और फिर ये एक नॉर यहाँ लगा दूंगा। एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डॉट बी का बार।
नेक्स्ट, गेट पे बेस्ड कुछ अच्छे सवाल करते हैं। जैसा सवाल एग्जैक्टली नीट में पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। सवाल कैसे पूछा जाता है, देखिए ये गेट बना होगा, बहुत सारे गेट का कॉम्बिनेशन बना होगा और इक्विवेलेंट गेट का नाम आपसे पूछेगा। फाइंड द नेम ऑफ दैट लॉजिक गेट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट किस गेट की इक्विवेलेंट होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनपुट गिवन होगा ए और बी। कैसे करेंगे सवाल, 90% बच्चे इसमें 0 1 0 1 पुट करके देखते हैं, फिर ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर फाइनली आंसर लिखते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। मैंने इसलिए आपको पहले बुलियन अलजेब्रा सिखाया। अगर बुलियन अलजेब्रा तुम ढंग से सीख गया, जो भी एक डिमॉर्गन्स लॉ और सिंपल 2-4 प्रॉपर्टी होता है, एडिशन, प्रोडक्ट और इनवर्स, इतना आप सीख गए तो सवाल देखो कैसे होगा रफ्तार में। देखो इनपुट आया बेटा ए, ये क्या है, नॉट गेट। इधर से आया इनपुट ए, नॉट गेट है तो क्या कर देगा, ये इनवर्स कर देगा। यहां से आएगा बेटा बी, यहां पे इनपुट आया बी, ये कौन सा गेट है, और गेट। क्या करेगा, ये ए बार प्लस बी दोनों को जोड़ देगा। तो यहां पे इनपुट पहुंचेगा ए बार प्लस बी और डायरेक्टली ए ए ए ए यहां पे पहुंच गया। ये क्या करने वाला है, ये प्रोडक्ट करने वाला है इन दोनों को। ये एंड गेट है, एंड गेट दोनों इनपुट को प्रोडक्ट करेगा तो आउटपुट आपको आएगा ए इंटू ए बार प्लस बी। ए अंदर चला जाएगा, ए को मल्टीप्लाई करोगे, ए बार प्लस ए बी। ए बार क्या हो जाता है बेटा, सोच के बताओ, 0। तो ए बार हो जाएगा आपका 0, तो बचेगा ए डॉट बी। इनपुट था ए एंड बी, आउटपुट क्या आ रहा है बेटा, ए डॉट बी। ये कौन सा गेट हो सकता है, ये एंड गेट हो सकता है। अब देखो कितना सरप्राइजिंग बात है ये। अगर तुम 0 1 0 1 रखोगे तो यही चीज 4 बार करना पड़ेगा, फिर टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके आउटपुट एक्सप्रेशन को गेस करना पड़ेगा। और यहां देखो कैसे आंसर आ गया। यहां से आया ए तो डायरेक्ट ए यहां पे पहुंच चुका है, इधर आया ए का बार और ये आया बी। ये क्या करा, ऐड कर दिया ए बार प्लस बी। और ये गेट क्या है, एंड गेट, दोनों को प्रोडक्ट करेगा। अब देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है कि ये नॉट गेट है, और गेट है, एंड गेट, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी एंड गेट है। यस, ये चमत्कार बुलियन अलजेब्रा से बहुत जल्दी हो जाता है, तुरंत से तुम आंसर लिख लोगे। आओ कुछ अच्छे सवाल और देखते हैं। देखो बेटा यहां पे भी ऐसा गोला कुछ बना होता है, इसका मतलब ये नॉट गेट नहीं है। ये फिल्डेड गोला नॉट गेट नहीं होता है, लेकिन ये अनफिल्डेड गोला जो होता है ये नॉट गेट है। यहां भी बनाया मैंने, ये नॉट गेट नहीं है, ये एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट आया ए और बी, यहां पे गया ए और बी, दोनों को ऐड कर देगा ये, तो ये बनेगा ए प्लस बी। यहां से आया बेटा ए और ये आया है बी, ये क्या करने वाला है, प्रोडक्ट करने वाला है। तो ए और बी को प्रोडक्ट करके बार भी लगाएगा। नैंड गेट है ये, सिर्फ एंड नहीं है, गोला नहीं होता तो एंड होता, लेकिन बार गोला भी लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, मतलब ये होगा ए बी का बार। अब ये बार अगर तोड़ दोगे तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार। अब आउटपुट क्या आएगा, ये और गेट है, इन दोनों को जोड़ देगा तो आउटपुट बनेगा बेटा ए प्लस बी प्लस, जो ऐड ही तो करेगा, क्या बनेगा बोलो, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो अगर ये इसको ऐड कर दिया, दोनों इनपुट को ऐड कर दिया, ए प्लस बी, और ये है बेटा ए बार प्लस बी बार, तो ए बार क्या होता है 1 एंड बी बार क्या होता है 1। 1 + 1 क्या होगा 1। आउटपुट इज ऑलवेज 1। वुड एवर द इनपुट, आउटपुट विल बी ऑलवेज 1। ये होगा इसका जवाब। कुछ भी इनपुट दोगे आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। तो ढंग से इसको लिखो पॉज करके, फिर आगे देखो। ये इनपुट दिया मैंने ए और ये इनपुट दिया बी। अब सुनना ढंग से, ये गोला लगा है, असल में इसमें जो इनपुट जाएगा वो ए नहीं जाएगा। गोले का मतलब होता है नॉट गेट, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉट को। आगे गोला लगाओ तो भी नॉट इन्वर्स करने वाला, ये भी इन्वर्स करने वाला, यहां भी इन्वर्स होगा। तो ये ए बार जा रहा है, बी बार जा रहा है, ये दोनों को ऐड करके इन्वर्स करेगा। तो असल में क्या होगा, ए बार इनपुट आया, बी बार इनपुट आया और उसका बार आ जाएगा यहां पे, क्योंकि ये क्या करने वाला है, ऐड करके बार लगाएगा। क्लियर है। ये कौन सा गेट है, ये है नॉट गेट। दिख तो रहा होगा आपको नॉर, लेकिन सिंगल इनपुट नॉर क्या होता है, नॉट गेट। तो ये क्या करेगा, जो भी यहां से आया उसको एक बार और बार लगा देगा। तो देखो ए बार प्लस बी बार का बार, ये इनपुट आ रहा था, एक बार और बार लगा देगा, और 2 डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यहां पे जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी बार तो अगर डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो ये बनेगा ए डॉट बी का बार। ये आएगा आपका आउटपुट। आउटपुट कैसा दिख रहा है, नैंड गेट जैसा। तो कौन सा गेट है साहब, ये नैंड गेट है। क्या आपको समझ आ रहा है थोड़ा सा, ये नैंड गेट है। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इनपुट दिया मैंने ए, यहाँ पे इनपुट दिया बी, तो ये क्या करने वाला है, प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी। यहां से आया ए हो जाएगा ए बार, सॉरी ये होगा ए बार, देखो इधर से आया ए बार और यहां से आया बी, तो ये हो जाएगा बी बार। ये क्या करेगा, दोनों को प्रोडक्ट करेगा। तो ए बार डॉट बी बार, अरे भाई एंड गेट है, प्रोडक्ट करेगा। इधर से आया ए डॉट बी, इन दोनों को ये क्या करने वाला है, जोड़ के उल्टा करने वाला है, मतलब बार लगा देगा। तो चलो काम करते हैं, इसको लिखते हैं। यहां पे क्या होगा, ए डॉट बी इंटू
ये क्या करेगा, ऐड करेगा, ए डॉट बी डॉट ऐड कर दिया, ठीक है ना, और उस पे ऊपर से बार लगा दिया। तो ये गेट थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन खास बात नहीं, अपन सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर वाला बार तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए डॉट बी का बार, यही तो आएगा। ये वाला बार तोड़ोगे तो ये जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ए डॉट बी पे बार आ जाएगा, डॉट ये बनेगा ए बार डॉट बी बार का बार। अब ये वाला भी बार तोड़ दो, ये वाला बार तोड़ोगे तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार, और डॉट ये वाला भी बार तोड़ोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी। कैसे, तो ये बार तोड़ोगे ये वाला बार तो ये डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए डबल बार प्लस बी डबल बार जो ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ढंग से देखा जाए तो ये देखिए ए बार क्या होगा 0, बी बार और बी क्या होगा 0, तो ये बन जाएगा आपका ए बार बी, देखो ए बार बी और ये बनेगा बी बार ये। तो कौन सा गेट हो गया आपको याद होना चाहिए, ये एक्सऑर गेट है, स्पेशल पर्पस एक्सऑर गेट है ये। तो थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ा है यहाँ पे, क्लियर है। अब आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए बी और ये सी इनपुट आ रहा है, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सिंपल सा है, ये ए बी इन दोनों को ऐड करेगा तो ये होगा बेटा ए प्लस बी, और यहाँ से सी गया, ये रहा सी। वाई क्या करने वाला है, मतलब ये गेट क्या करने वाला है, प्रोडक्ट, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी डॉट सी, या क्या आउटपुट, ये आउटपुट का एक्सप्रेशन आ गया। तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, वैसे सवाल पूछते भी है नीट में डायरेक्ट, आउटपुट एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा। तो आउटपुट एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये और गेट है, ये ए और बी को ऐड करेगा, और ए और बी ऐड करके यहाँ पे इनपुट में पहुंचेगा, और ये सी डायरेक्ट पहुंचेगा। ये गेट है एंड, ये प्रोडक्ट कर देगा तो ये बनेगा ए प्लस बी डॉट सी। और बी ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, बट सिंगल इनपुट नैंड गेट, सिर्फ नॉट गेट जैसा बिहेव करेगा, ए बार होगा, ये होगा बी बार। ये कौन सा गेट है, ये नॉर है, ऐड करके बार लगाएगा, तो ये आएगा ए बार, ये बी बार, इनको ऐड करेगा तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार, ऐड करके बार लगा दिया, क्लियर है। ये कौन सा गेट है, ये है सिंगल इनपुट नॉर गेट, मतलब एक नॉट गेट जैसा, तो ये हो जाएगा सिंपल ए बार प्लस बी बार का डबल बार। ये तो यहां पे आया, ये क्या करेगा, एक बार और बार लगा देगा, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, देखो बार से बार कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू आएगा आपका ए बार प्लस बी बार। और डिमॉर्गन्स लॉ यूज करोगे तो ये हो जाएगा बेटा अच्छे से देखना, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी का बार। देखना बेटा, यहां से क्या बना, ये ए बार, ये क्या बना बी बार। ये क्या करने वाला है, ये दोनों को ऐड करके बार लगाएगा, या सिंपल चलो यहां पे ना अपन गोला नहीं लगाते, रहने देते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ये मैंने गोला हटा दिया, मतलब चलो 2 सवाल हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, गोला हटा दिया तो मतलब ये सिंपल ऐड करेगा, किसको ऐड करेगा, ए बार जो 2 इनपुट आया था, ए बार और बी बार को ऐड करेगा। ये क्या करने वाला है, इन पे बार लगाएगा, तो फाइनल आउटपुट जो आएगा वो यहां से आएगा ए बार प्लस बी बार, और ये उस पे बार लगाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। फिर ये बार तोड़ोगे डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार होगा, क्लियर है। ए डबल बार ए और बी डबल बार बी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी, जो कि कौन सा गेट बनेगा, ये एंड गेट। अब सोच के देखो, ये नॉट है, ये नैंड है, नॉट जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी नैंड है, नॉट जैसा बिहेव कर रहा है, ये आपका है और गेट, ये आपका है नॉर गेट, लेकिन फाइनली सारे कॉम्बिनेशन को मिला के रिजल्ट कैसा देगा, एंड गेट जैसा, ये एंड गेट जैसा बिहेव करेगा। बहुत आसान है बेटा, एक बार और चेक करो अच्छे से, समझो, ए का ए बार, बी का बी बार, नॉट गेट है ये, और ये क्या करेगा, ऐड करेगा, सिंपल ए बार प्लस बी बार आएगा, और उसको ए बार प्लस बी बार को ऐड करके बार कर देगा ये, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार है। बार तोड़ोगे तो प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डबल बार बी डबल बार ए बी होता है, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार ए डॉट बी हो जाएगा। यहां पे देखिए, ये इनपुट आया ए, ये इनपुट आया बी, ये क्या होगा ए बार, ये क्या होगा बी बार। ये क्या करने वाला है, दोनों को प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, तो जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा ए बार डॉट बी बार। देखो, ये पहले ए बार और बी बार इनपुट है, उसको प्रोडक्ट करा और फिर बार लगाया। अब ध्यान से देखना, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब ये वाला बार तोड़ोगे तो ये बनेगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, क्योंकि डॉट है तो प्लस हो जाएगा, ए डबल बार बेटा ए ही होता है, तो ए प्लस बी। बताओ रिजल्टिंग गेट कैसा है, और गेट। अब मान लो यहाँ से तुम इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते कि 0 1 0 1 पुट करके देखते, तो बेटा 0 0 पे रिजल्ट कुछ निकालते, फिर 0 1 पे निकालते, तो 0 1 पे 1 तो कई सारे गेट में हो सकते हैं, और 1 0 पे 0 कई सारे गेट में हो सकते हैं, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 0 0 0 1 1 1 कम से कम 3 चेक करना पड़ेगा। तुम 3 चेक करके निकालोगे, मैंने ए और बी मान के सीधा बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना सीख लिया है, सीधा आंसर आ गया और गेट, कोई खास बात नहीं इसमें। यहाँ देखिए, ये इनपुट मैंने लिया ए और ये इनपुट लिया बी, देखो इधर से ऊपर चला गया तो ये ए पहुंचेगा, यहाँ से आएगा ए बार, और यहाँ से देखो बी है, ये नॉट गेट लगा है तो ये बनेगा बी बार, कोई खास बात नहीं है।
ए और बी यहाँ भी पहुँचा है, तो ये ऐड करके बार लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐड करके, तो ए प्लस बी का क्या लगा देगा, ये बार। क्लियर है। ये गेट क्या करने वाला है, सबको प्रोडक्ट करेगा और फिर उस पर बार लगाएगा, तो y इज इक्वल टू सबको प्रोडक्ट करेगा। देखो ये a प्लस बी का बार है, तो इसको लिखो a प्लस बी का बार, फिर a बार b बार, सबको प्रोडक्ट करा और फिर ऊपर से क्या लगाएगा, एक बार लगाएगा। तुम ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, ए बार प्लस बी बार का पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला बार तोड़ो, तो ये इंडिविजुअल बार आ जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। तो देखना रिजल्ट समझना बेटा थोड़ा सा, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, ये वाला फिर होल बार। अब मेरी बात सुनो, ए बार डॉट ए बार होता है, बी बार डॉट बी बार होता है, तो असल में यहाँ पे सिंपल ए बार डॉट बी बार बचेगा और उसका होल बार आएगा, और वो बार तोड़ोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। मतलब बताओ कौन सा गेट है, ये और गेट है। रिजल्ट आ गया, कौन सा गेट है, और गेट है। समझ आ रहा है। ये देख के बताओ, ये पूरा फॉर्मेट देख के कहीं से भी तुम्हें महसूस हुआ था कि ये और गेट है? क्या देख के बता सकते हो? नहीं। 0 1 0 रख के बता सकते हो? हाँ, बहुत मुश्किल होगा, टेबल बनाना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन गेस करना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा एक लाइन में बुलियन एक्सप्रेशन ही आ गया है। समझ में आ रहा है बात? चलो ये गेट देखते हैं। इनपुट ए दिया, यहाँ पे बी दिया, ये क्या करने वाला है, प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी करेगा और यहाँ से डायरेक्ट ए यहाँ जाएगा। ये क्या करने वाला है, ऐड। किसको ऐड करेगा, अपने दोनों इनपुट को। एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है ए, बी, ए डॉट बी, तो ये क्या करेगा, ए प्लस ए डॉट बी। यहाँ से ए कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस बी। अरे भाई ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्या होगा, 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ए। मतलब y इज ओनली डिपेंड्स अपॉन ए। बी के वैल्यू पे इनपुट आउटपुट डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। ए 0 तो आउटपुट 0, ए 1 तो आउटपुट 1। बी को कुछ भी रखोगे, देखो बुलियन एक्सप्रेशन में बी का कोई महत्व ही नहीं है। इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन आ रहा है, देखना ढंग से। ये आया ए और ये आया बी, तो ए डॉट बी बना, और यहाँ पे आया ए, इनको जोड़ा है तो ए प्लस ए डॉट बी। यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 प्लस बी तो 1, तो ये आया ए इंटू 1, वाई इज इक्वल टू 1। मतलब आउटपुट सिर्फ, सॉरी, वाई इज इक्वल टू ए, आउटपुट सिर्फ ए आएगा। देखो कितना आसान हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, ये गेट हमें गेस करना है। ये इनपुट दिया ए और यहाँ पे इनपुट दिया बी। देखो ये ए आया तो ये क्या हो जाएगा, ए बार, और यहाँ पे क्या आएगा, बी, और डायरेक्ट यहाँ पे आएगा ए। अब ये क्या करने वाला, प्रोडक्ट, तो ये करेगा ए बार डॉट बी। यहाँ पे y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए प्लस ए बार डॉट बी, ये आ जाएगा आपका आउटपुट। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस ए बार। ए को क्या करोगे, ए बार से प्लस करोगे, डॉट ए प्लस बी। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बिल्कुल सही है। ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1। ए प्लस ए बार क्या होगा, 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए प्लस बी। देखो ये और गेट है। अब तुम जीवन भर इसको देखते रह जाओ तो कभी तुम्हें महसूस नहीं होगा ये और गेट है। और असल में देखो सॉल्व करके क्या रही है, और गेट आ रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हुआ इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में, तो बूलियन अलजेब्रा जब मैंने सिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वहाँ पे जाके चेक करो स्टार्टिंग की क्लास में। चलो भाई ये देखो कौन सा गेट है, इनपुट आया ए और बी, तो ये डायरेक्टली ए और बी को प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, और ये क्या करेगा, ए और बी को जोड़ के बार लगाएगा। यहाँ पे ए और बी को जोड़ के बार लगाएगा और ये ए और बी को प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। इसको आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। जब ये बार तोड़ोगे तो इंडिविजुअल बार आ जाएगा, डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। फाइनली ये क्या करने वाला है, ये एंड गेट है। एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट इसको और इसको इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, यही तो करेगा एंड गेट। तो देखो ये बनेगा तेरा ए बार प्लस बी बार, और ये तेरा है ए बार डॉट बी बार। क्लियर है क्या ये बात? अब सुनो, ए बार में ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो ए बार ए बार ए बार बी बार, ये बनेगा, और दूसरा बनेगा ए बार बी बार। अब देखो यहाँ से ए बार का मतलब कुछ नहीं है, ये ए बार बी बार होगा, और ये होगा तुम्हारा ए बार बी बार, क्योंकि दो बार बी बार वही होता है। और ए बार बी बार दो बार ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होगा ए बार बी बार। तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का बार, क्योंकि जब कॉमन बार लगाओगे तो ये जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा गेट आएगा, ये नॉर गेट आ गया। देखो कौन सा गेट आ गया, नॉर गेट आ गया। तो इसको क्या करना है आपको कि एक सवाल को सॉल्व कर लिया, उसको पॉज करके लिख लो, फिर दूसरा सवाल सॉल्व हो गया, पॉज करके। फाइंड आउटपुट इफ ऑल द इनपुट इज 1। 3 इनपुट दिया है ए बी सी, और तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 एंड 1। तो आपसे आउटपुट पूछा है क्या होगा। यहां पे देखिए इनपुट आया 1 और 1। जब 1 और 1 फिक्स कर दिया तो उसी पे बात कर लेते हैं।
जनरलाइज ए और बी सी लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बताइए 1 और 1 को डॉट करेंगे तो क्या होगा 1, और यहां से भी क्या आया है 1। ये क्या करने वाला है, और गेट ऐड करेगा तो 1 + 1 फाइनली जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा 1 आंसर। आपको लग रहा है सर ऐसे सवाल आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल, ये AIPMT का पूछा हुआ सवाल है। फाइंड आउटपुट इफ ऑल द इनपुट इज 1। देखो 1 1 सिंपल एंड गेट है, 1 1 1 रहेगा। ये और गेट है तो 1 + 1 इज 1, फाइनल आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है। AIPMT 2013 का सवाल है, ये देख लीजिए। इक्विवेलेंट गेट का नाम पूछा था, सुनना ढंग से। ये A है, ये B है। बताओ ये गेट क्या करने वाला है, ऐड करके बाहर लगाएगा तो ये होगा A + B। देखो ना ये नॉट है, ऐड करके बाहर लगाया। ये क्या करेगा, ये सिंगल इनपुट नैंड गेट है, सिंगल इनपुट नैंड गेट, नॉट गेट जैसा बिहेव करता है, एक बार लगाएगा। चलो यहाँ पे क्या होगा, A + B का बार ये पहले से था, ये एक और बार लगा लेगा। चलो ठीक है, ये क्या करने वाला है तो ये देखो डबल बार हो गया, डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो सिर्फ बचेगा A + B, और ये क्या करने वाला है, उस पर बार लगाएगा तो A + B का बार। तो फाइनल आंसर आएगा A + B का बार, जो कि नॉट गेट आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गेट। दैट्स इट। बहुत आसान सवाल है बेटा, कंसेप्ट एक बार सीख लोगे। देखो इनपुट A एंड B है, गेट पूछा है तो यहाँ से A आएगा तो क्या मिलेगा, A बार, और फिर ये डायरेक्टली A पहुंचा है। देखो नॉट गेट लगाने से पहले ही A आ गया है, और यहाँ पे होगा B। ये क्या करने वाला है, ऐड करके बार लगाएगा तो A + B का बार हो जाएगा। यहाँ से आया A बार और ये है A + B का बार। ये क्या करने वाला है, प्रोडक्ट, तो Y = हो जाएगा A बार A + B का बार। अरे भाई ये सिंपल नैंड गेट है, प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। Y = ध्यान से समझिएगा, ये A बार पहुंचा है, यहाँ से A का A बार हो गया A बार, और ये A + B का ऐड करके बार लगाएगा तो ये आ गया। यहाँ से ये बार तोड़ोगे तो ये बनेगा A बार, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा A बार डॉट B बार। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आ गया तीनों, तो A बार B बार, तो यहाँ से एक A बार तो A बार ही हुआ, तो ये हो जाएगा सिंपल A बार डॉट B बार। ये हो गया A + B का होल बार, मतलब ये गेट कौन सा हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई, नॉर गेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नैंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, मतलब फॉलोड बाई मतलब ये फॉलोड बाई, इसको फॉलोड बाई नॉट गेट है। मतलब ये हुआ कि नैंड गेट को फॉलो करने वाला नॉट गेट है। नैंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, मतलब इसको नैंड गेट को फॉलो कर रहा है नॉट, मतलब नैंड गेट फॉलो कर रहा है नॉट गेट को, फॉलोड बाई नॉट गेट, मतलब एक नैंड गेट है। ये देखो नैंड गेट है, और ये किसको फॉलो कर रहा है, नॉट गेट को, मतलब नॉट आगे लाएगा। ये नॉट मतलब इन्वर्स करेगा, यहाँ से ए प्रोडक्ट करके एक बार लगाओगे, एक बार और ये लगा देगा तो A.B का डबल बार A.B रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंड गेट। ये भी पूछा हुआ सवाल एग्जाम का, क्लियर है। नैंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, मतलब नैंड गेट के आगे नॉट लगा है तो ये नॉट बार लगाएगा और ये भी बार लगाएगा, तो दो बार कैंसिल हो जाएगा, सिंपल A.B आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, फाइंड इनपुट इफ आउटपुट विल नॉट बी हाई। ये इनपुट का कॉम्बिनेशन है, देखो A B C की वैल्यू गिवन है, इसमें से इनपुट का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसके लिए आउटपुट विल नॉट बी हाई, मतलब हाई नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। देखो 1 0 0 रखते हो अगर आप, देखो यहाँ पे रखते हो 1 और यहाँ पे रखते हो 0 और फिर ये रखते हो 0, ये चेक कर ले अपन, इसको चेक ही करना पड़ेगा। तो 1 0 और ये है 0, तो क्या बनेगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा और ये बनेगा 1। अरे भाई 0 का उल्टा 1, 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 0, 0 का उल्टा क्या होगा 1, तो आउटपुट 1 आ रहा है। विल नॉट बी हाई मतलब फर्स्ट आंसर नहीं होगा, 1 नहीं होना चाहिए, आउटपुट 1 आ रहा था। 0 0 0, देखो 0 0 तो ये 0 जाएगा और ये 1 आएगा, 0 0 पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो फिर से ये इनपुट प्रोडक्ट होगा 0 और 0 का उल्टा 1, इसमें भी हाई आ रहा है। 0 1 1, तो ये 0 ये 1, तो ये आएगा 0 और 0 यहाँ पे है तो ये इसको हाई कर देगा, ये भी नहीं होगा। 1 1 0, तो देखो 1 1 मतलब ये भी 1, A भी 1, B भी 1 और C 0, C 0 का उल्टा क्या होगा 1 और 1 1 क्या होगा 1, 1 1 का प्रोडक्ट 1 और 1 का उल्टा क्या हो गया फाइनली 0, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लॉजिकल सवाल एग्जाम में आते हैं जो को पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना होता है, और कुछ सवाल आते हैं टाइम स्केल से। इनपुट और आउटपुट का टाइम स्केल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा, आउटपुट भी गिवन होगा, आपको गेट का नाम गेस करना होगा, जो बहुत पहले हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। या गेट का नाम गिवन होगा, इनपुट का पैटर्न होगा, आउटपुट का पैटर्न आपको टाइम स्केल बनाना होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन पे भी सवाल पूछ लेते हैं, ये नीट 2019 का सवाल है, लास्ट ईयर का। क्या सवाल था देखो, एक लगाया उन्होंने यहाँ पे, बोला कि ये +5 वोल्ट है, क्लियर है। यहाँ से करंट आएगा, दो की लगा हुआ यहाँ पे K1 और K2।
और ये ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है। जब मैं K1 को क्लोज करता हूँ, मान लो इसको ओपन करता हूँ तो ये ऑफ होगा। ओपन मतलब ऑफ है, तो ये ऑफ है मतलब लो इनपुट दे रहा है, और यहाँ भी ऑफ है मतलब लो इनपुट दे रहा है। दोनों खुला हुआ है मतलब 0 0 है। क्या है? 0 0। तो करंट यहाँ से जाएगा और आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1। बेटा जब ये क्यू ओपन है, ये क्यू ओपन है, तो करंट तो यहाँ से जा नहीं सकता। करंट यहाँ से एलईडी से होता हुआ जाएगा तो एलईडी ऑन होगा। क्लियर है? एक भी स्विच अगर ऑन कर देते हो तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का पाथ देख रहे हो। देखो, एक रेसिस्टेंस के बाद एलईडी और रेसिस्टेंस है, और एक रेसिस्टेंस के बाद सीधा ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो करंट कहाँ से जाना चाहेगा? इस पाथ से। तो एक भी की को अगर क्लोज करते हो 0 1 पे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर दोनों की को क्लोज कर दो 1 1 पे तो भी करंट इधर से चला जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो किस केस में 0 0 पे 1 होता है, बाकी 0 हो जाता है? नॉर गेट। और का उल्टा। तो गेट का नाम क्या होगा? नॉर गेट इज अ करेक्ट आंसर। इस गेट का नाम क्या होगा? नॉर गेट।